Jai Gude, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art Upling Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट अपलिंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We will begin our session by chanting Om 3 times. आज का अपना विषय रहेगा 94 नंबर का चैप्टर। इसके लिए 121 नंबर का वीडियो जो इंग्लिश और हिंदी में भी उपलब्ध है उसको देख के चैप्टर नंबर 94 जो उसमें आत्मबोध का जो फल वो क्या होता है, मरण कैसे इसका सर्वनाश नहीं, इसका अंत नहीं होता है, अवकाश में किस तरह से कई सारे अदृश्य जगह हम लोग जिनको पैरेलल यूनिवर्स वगैरह के नाम से भी जानते हैं वो कैसे स्थित होते हैं और इन सब का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। ये कई सारा जो नॉलेज है छोटे से 1-2-3 पन्ने का चैप्टर है, लेकिन देयर इज अ वेरी बिग हिडन नॉलेज यहाँ पे वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को यहाँ पे बताते हुए दिखते हैं। तो उसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। चलिए सब लोग आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर ले, 3 बार ओंकार का उच्चारण कर ले। रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे। एक साधारण सांस अंदर ले और सांस को छोड़ते छोड़ते सब कुछ छोड़ दे, खाली हो जाए। एक और गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस को धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते विश्राम करें, संपूर्ण विश्राम। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। चलिए इस सत्र को भी आपके हवाले कर देते। आपके मन में जो भी प्रश्न है हम जरूर पूछ सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे भी खोल दिया गया है। You can unmute yourself and speak. Jai Gurudev. A very good morning to all of you. So, can I ask you a question regarding this? Yes, sir. Yes, please go ahead. Yeah. So we just heard about you saying us there is a parallel universe exactly which runs like that. So please let us know what it is and how it is and what are the practical implications in that for us over here.
So kindly explain us, Someshwarji, regarding the parallel universe. One question is over here from Jenny. Can I read that also? Shall we wait? Yeah. So Jenny asks, what is the fruit of realization that one must strive for? So what is the fruit of self-realization that one must strive for? और भी प्रश्न है तो उन सारे प्रश्नों को सुन लेते हैं, देन वी कैन अरेंज इट इन अ क्रोनोलॉजी जिस तरह से है तो फिर और भी कुछ प्रश्न है, जैसे यहाँ पे भी जेनी जी का प्रश्न है, व्हाट इज द फ्रूट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन दैट वन मस्ट स्ट्राइव फॉर, माने आत्मबोध का फल क्या मिलता है, और उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्यों प्रयत्न करने चाहिए, ये जेनी जी का प्रश्न है। संगीता जी का प्रश्न था कि पैरेलल यूनिवर्स, जो अपने जो समांतर ब्रह्मांड, समांतर जगह के बारे में, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में वो क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। और कुछ प्रश्न है तो आप पूछें, स्मिता जी आपके कुछ प्रश्न है, और किसी के भी कोई भी प्रश्न है ना तो आप प्रश्न को जरूर पूछ लें ताकि सीक्वेंस में यहाँ पे अरेंज करवाए। हाँ जय गुरुदेव। मरण म्हणजे सर्वनाश नव्हे, आणि वशिष्ठ मुनींनी रामाला जे मरण काय असते, मरण क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन करना, और अवकाश में जो अदृश्य जग बोलते हैं तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना। यहाँ लिखा है, ज्या भोक्त्यांचे प्रारब्ध समान आहे ते एकरूप होऊन मिसळलेले दिसतात, तर ज्यांचे प्रारब्ध भिन्न आहे ते वेगवेगळे संचार करीत आहेत। तर याचा इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर, यानी जो अवकाश में अलग अलग चित्त आकाश जो अपने अपने होते हैं, तो उन्होंने बताया पर वो समझा नहीं है उसके बारे में। जरूर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, थोड़ा वन बाय वन इसको देखते। जय गुरुदेव समस्या। हाँ बोलिए बोलिए। आज मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं इतना तृप्त हो गया आपका एक्सप्लेनेशन से, मैं सोची कि इस आपका इस एपिसोड को बंगाली में करूंगी और मेरे बेटे को ट्रांसफर करूंगी। इतना मुझे माने इतना दिन से जो आप तो बोलते जा रहे हैं ना, चित्ताकाश जिताकाश, तो आज का एक्सप्लेनेशन एकदम परिपूर्ण है। जैसे गुरुजी के बाद जो आपने बोले वो भी परिपूर्णता ला दी है, इसलिए आज मैं कोई प्रश्न नहीं करूंगा, आज सुनूंगी खाली। जरूर, रमा जी जिस बारे में बात कर रहे हैं, शायद जो ये वीडियो देखेंगे उनको पता ही नहीं चलेगा रमा जी किस बारे में बात करिए। तो एक्चुअली होता ही है, हम लोग ये सीक्वेंस जो फॉलो करते हैं, ये स्टडी ग्रुप जो अपना है, वहां पे हम लोग कहते हैं कि आपको एक टॉपिक बता दिया जाता है कल का, फिर आपको कोई भी किताब जैसे होती है, जैसे अभी ये मराठी की किताब है, वैसे हिंदी इंग्लिश की भी किताब है, आपसे अपेक्षा ये रहती है कि आप उसको पढ़ के आओ। और फिर मॉर्निंग को हम लोग क्या करते हैं ना, इससे एसोसिएटेड जो अपने पहले सीजन 2 माने सीजन 1 फिर सीजन 2, और अभी हम लोग ये प्रश्नोत्तर का जो सत्र चला रहे हैं सीजन 3 में आता है, माने तीसरी बार इसका आवृत्ति हो रहा है, रिवीजन हैपनिंग। तो उसके लिए हम लोग जो मॉर्निंग में क्या करते हैं, इसके पहले वाला जो सीजन 2 था, उस वक्त जो हमने हिंदी और इंग्लिश के जो सत्र रिकॉर्ड कर लिए थे, उनमें से एक सत्र उठा लेते जो हिंदी में रिकॉर्ड हुआ था, और वो YouTube पे अवेलेबल होता है, उसको अपलोड कर दिया जाता है YouTube पे। वहीं से हम लोग क्या करते हैं, उसको मॉर्निंग के सत्र में उसको देखते हैं। तो उस सत्र के बारे में कृतज्ञता रमा जी यहाँ पे व्यक्त कर रही थी। अभी तक जो कुछ भी वो जिसके बारे में बोला, गुरुजी ने क्या बोला, आज के इस वीडियो में उसके बारे में अभी तक चर्चा नहीं हुई। तो इसके रेफरेंस के लिए कि रमा जी किसको रेफर करती है, तो यह विनंती रहेगी आपकी, जब भी आप ऐसे कुछ वीडियो, ये वीडियो पर्टिकुलरली आप देखो, तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी और इंग्लिश की दोनों लिंक मिल जाती है, वो भी हम लोग डाल देते हैं। उसको यहाँ पे नमूद भी कर देते कि आपको कौन से वीडियो देखने की, जैसे आज का जो है चैप्टर नंबर 94 मराठी रेफरेंस बुक के लिए, जिसमें आत्मबोध के फल के बारे में, समांतर ब्रह्मांड के बारे में, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में, अदृश्य जो हिडन जग होते हैं उसके बारे में, दिस इज टॉपिक। ये टॉपिक क्यों बताते हैं, ताकि आप हिंदी या इंग्लिश का बुक रेफर कर रहे हैं तो वो आपको टॉपिक मिल जाए और उसको फिर आप रेफर कर सकते हो। देन उसके अलावा हम लोग और एक चीज यहाँ पे बोलते हुए सत्र चालू होता है, उसका वीडियो नंबर हम लोग बोलते हैं। तो यह सत्र देखने से पहले आपको 121 नंबर का वीडियो जो यूट्यूब चैनल है अपना योग वशिष्ठ का, उसके ऊपर आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होता है, उसको आप सुने
और उसको सुनने के बाद इस प्रश्नोत्तर के वीडियो को आप देखते हैं तो वो आपके लिए वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, बिकॉज यू विल गेट अ बैकग्राउंड। थोड़े से लिए जो लोग सिर्फ यही सत्र देख पाएंगे उनके लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, एक रिवीजन के रूप में उसको क्या करते हैं, रिपीट भी कर लेते हैं थोड़ा, ताकि वो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे सेट हो जाए। तो थैंक यू सो मच रमा जी फॉर दैट, बट दिस वाज द बैकग्राउंड व्हाई रमा जी से, नहीं तो फिर वो वीडियो लोग देखेंगे यहाँ पे तो कुछ बात आप जो चित्ताकाश चिदाकाश सबके बारे में इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म, आफ्टर आफ्टर डेथ क्या होती है, चित्त कहाँ जाती है, ये सब बारे में इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन। हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं ये सब, लेकिन आज का एक्सप्लेनेशन एकदम सुपर्ब है। मैं सुबह भी मैं सुनी, तो इसलिए मुझे लगता है बाकी सब क्वेश्चन करे मैं सुनूंगी आज। कोई बात नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली ओके रमा जी, दैट्स फाइन। चलिए इस बात को देख लेते हैं कि अभी जो कई सारे जो टॉपिक्स और जो रमा जी ने यहाँ पे व्यक्त किया उसके बारे में। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि जो है प्रभु रामचंद्र जी को अपनी जो उनका जो संवाद जो चल रहा है, जो ज्ञान का आदान प्रदान वहां पे हो रहा है, प्रभु रामचंद्र जी प्रश्न पूछते हैं और फिर वशिष्ठ मुनि उसको उत्तर देते हैं। तो उसके बाद में वो अभी उनके सारे जो कार्विंग होती है ना, जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है उसमें वो भी स्पेशल कार्विंग जो उसको फाइनल रूप देने लगता है ना, वैसे कार्विंग अभी छोटे छोटे जो कहीं पे बचे हुए जो अंकुर है उसको भी क्या करते हैं वशिष्ठ मुनि अलग अलग माध्यम से अलग अलग युक्तियों से क्या करते हैं, उनको धीरे 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 निकालते हैं। तो जो तुम्हारी जीवन में यह आत्मबोध जो आता है, जिस तरह से हमने देखा कि भूषुंड की जो वाणी थी, वो भूषुंड की वाणी से जो विद्याधर थे उनके जीवन में वो शाश्वत शांति है, उसका वो अनुभव करने लगते हैं, आत्मबोध हो जाता है। और आत्मबोध को होने की वजह से उनके जीवन में वो शाश्वत शांति है वो आ जाती है। तो ऐसी शांति जब किसी के जीवन में आ जाए, ऐसे आत्मबोध किसी के जीवन में आ जाता है, तो हाउ डज इट लुक लाइक, कैसे वो दिखता है, उसका फल क्या होता है। तो बोलते आत्मबोध जो है इट इज, आत्मबोध माने देखो ना वर्ड्स भी कैसे यूज किए कि आत्मा का क्या हुआ, तुम्हें सिर्फ एक बोध हुआ, सेल्फ का क्या हुआ, रियलाइजेशन हुआ, सेल्फ का क्या हुआ, डिस्कवरी हुआ। तो बोलते सेल्फ डिस्कवरी है, आत्मबोध है, आत्म इनोवेशन नहीं है, आत्मा का क्रिएशन नहीं है। तो आत्मा का क्रिएट नहीं हो रहा है, आत्मा इन इटसेल्फ, जिसको हम लोग आत्मा पुकारते हैं, चैतन्य पुकारते हैं, शिव पुकारते हैं, वो कैसा है, वो आदि है, अनादि है, अजय है, अमर है, जिसका कभी मृत्यु नहीं होता, जिसका कभी जन्म नहीं होता, वो अनंत है, बोलते जिसका कोई और ना छोर है, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं, अनंत है। मतलब ऐसा जो आत्मा है वो क्रिएट नहीं करते हो आप उसके बारे में सजग हो जाते, यू बिकम अवेयर अबाउट इट। इसलिए बोलते आत्मबोध हो गया, माने आत्मा जो था ऑलरेडी ही था, उसका बोध हो गया। मैं ऑलरेडी मुक्त था, मोक्ष मुझे मिला हुआ था शुरू से ही, बट जो अज्ञान के जो बादल छाए हुए थे उसकी वजह से मैं अपने आप को बंधन में मान रहा था। अभी वो बंधन सारे टूट गए, वो अज्ञान सारा टूट गया, वो सारे कॉन्सेप्ट्स पीछे छूट गए, वो आइडियाज, वो कल्पना जो मैंने कई सारी चीजों के बारे में बनाए रखी थी, वो सारी कल्पनाएं छूट गई, वो सारे संकल्प, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो सारे संकल्प मेरे पीछे छूट गए। मुझे ऐसा जीवन में जो उपशम मेरी जीवन में आया, जो सब कुछ जो कल्पनाओं से चित्त के विस्तार से ही इस जगत की जो सारी निर्मित भासमान रूप से मेरे सामने हो गई थी, उस उपशम के कारण आज मैं अपने आप को पूरी तरह से जो मैं मुक्त था उसी के साथ में मैं अपने आप को पा रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे जो शम और जो वैराग्य आदि जो संपत्ति है वो मेरे जीवन में प्राप्त होके जो बाकी के मानस के जो दुख थे वो सतत जो घर्षण होते रहते यंत्र से जो कैसे बियर आउट हो जाता है, उससे उत्पन्न होने वाले जो अग्नि ज्वाला उत्पन्न होती है, ऐसे मरणाधिका से अखंड जो विचार मंथन चलते रहता है, ऐसे ही योग से जो ज्ञाते पुरुष जो है वो परमात्मा साक्षात्व रूप को क्या होता है, उनको उसका बोध हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। बोलते ऐसी प्रक्रिया से गुजरते हैं और ज्ञान के बादल छट जाते हैं, पूरी तरह से उपशम में आके शांत शाश्वत शांति का परमानंद का अनुभव अपने जीवन में करते हैं। तो उसी स्थिति को यहाँ पे जो साक्षात्कार जो आत्म साक्षात्कार है उसके यहाँ पे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और फिर उसका फिर क्या होता है, ऐसा बोध जब उत्पन्न हो जाता है तो उस बोध से जो
आजू बाजू का जो सुख दुख है, आजू बाजू के व्यक्ति वस्तु परिस्थिति है, आजू बाजू के जो एक्सटर्नल भी और अपना शरीर भी, उस रूप में वो जो उसमें जो सारी की सारी जो अहंतादि अनहंतादि जो दृश्य होता है, वो पदार्थ रूप जो पाषाण भास होता है, बोलते जो अपना गोफन रहती है उससे छूटा हुआ दगड़, जैसे उसके अंदर स्टोन रहते हैं, घुमाते हैं और फिर छोड़ते तो वैसे दूर कहीं पे चला जाता है, वैसे ही बोलते ये सारा जो दृश्य जगत है एक मिथ्या के भांति एक ही क्षण में मुझसे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, इसका अस्तित्व मेरे लिए मिथ्या बन जाता है, ये सिर्फ एक माया के रूप में मेरे सामने रह जाता है। और फिर उस माया से छुटकारा पाने की भी कोई, बिकॉज आपने जस्ट जान लिया कि माया है, तो उसको वैसे ही स्वीकार करके आप अपने आप में स्थित होने में, अपने आत्मबोध में स्थित होने में आप क्या हो जाते हो, कामयाब हो जाते हो, सजगता में आ जाते हो, उस अवेयरनेस में आ जाते हो। तो यही उसका फल है। तो ये जो अनहंतादिवादी रूप जो होता है, ये चिराग्नि की ज्वाला से, जो बुद्धि वृत्ति के ऊपर जो चित्त ज्वाला से शरीर रूपी जो पानरस अमृता रूप होता है, उसको क्या करता है, भीतर से वो सुखा देता है, वो वहां पे रहता ही नहीं है, इट डजंट स्टे देयर। तो फिर उस स्थिति में फिर वो कौन, ये थोडा एक बार समजा दे ना, अनंता रूप अहंता रूप सुकवून टाकला जातो, याचं थोडं एक्सप्लेनेशन द्या। हाँ, ये बता रहा था। तो जो अनहंतादि रूप मैंने कौन सा, हमने कल देखा ना, अहम देखा हमने, अहम को ही हमने क्या देखा, अहन देखा, एंड देन अनहम देखा। अनहम माने अहम माने मैं ये हूँ, अहन माने मैं ये नहीं हूँ, और अनहम माने मैं ये नहीं, माने मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, और मैं ये नहीं हूँ, जो मैंने किया था वो नहीं। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, आगे चल के आएगा पता चल, नेक्स्ट में आता है वो मरण माने सर्वनाश। उस वक्त देयर इज आल्सो वन मोर टर्मिनोलॉजी आती है, वो होती है मम, और देयर इज वन मोर टर्मिनोलॉजी जो आती है, वो होती है इदम। बोलते कई बार आपने देखा होगा, शास्त्रों में सुना होगा, कई बार जो संत होते हैं वो भी कहते हैं न मम, जो बोलते इदम न मम, इदम न मम माने मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। तो वो मैं ये नहीं हूँ जो है ना, उसी को कहते अनहम। अनहम, अनहम मीन अ न हम, अनहम मीन्स ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी नहीं। तो नेति नेति, नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट, ये जो नेति नेति अनहम, उसी को यहाँ पे इदम भी कहा गया, इसी को यहाँ पे अनहम भी कहा है। तो बोलते ये जो अपनी जो जिस तरह से आता है, तो ये अनहंतादि रूप जो होता है, बोलते होता तो है नहीं, काल्पनिक होता है, लेकिन तुम क्या करते हो, उसको मान लेते हो कि ये सत्य है। तो बोलते वो जो रूप है, वो आत्मबोध का फल जैसे ही आ जाता है, वैसे ही अपने आप अनहंतादि जो रूप है, वो जो दृश्य जो है, वो पाषाण रूपी जो है जगत जो है, ये बिल्कुल उस गोफन जो रहती है उसमें जो पत्थर रहता है, वो कैसे अपने जीवन से दूर चला जाता है, बिल्कुल एक क्षण मात्र में। जैसे ही आप घुमाते हो और बोलते वो चला जाता है, जैसे सुदर्शन क्रिया होती है, घुमाती है आपको, घुमाती घुमाती, और फिर आउटपुट में यू आर खाली, हालो एनर्जी, वो वाली स्थिति, उस स्थिति को आप क्या करते हो, प्राप्त कर लेते हो। बोलते ऐसे ही इसका होता है। तो ऐसे है रामा, तुम जैसे सूखे हुए अनंत आदि रूप जो होता है, उस रस का अर्क अनंत आदि रूपी सूर्य किरण से मात्र से ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, तुम ऐसे ही उस ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लो, माने अपने जीवन में उस आत्मबोध को अपने जीवन में क्या करो, एस्टैब्लिश कर लो। दैट इज द फर्स्ट पारा, आत्मबोध का फल वो क्या अनुभव करते हैं। दूसरा जो पैराग्राफ यहाँ पे शुरू होता है, उसका अपना हीडिंग होता है कि जो ये मरण जो है, ये मरण अपने जीवन में सर्वनाश नहीं है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डेथ के ऊपर हमने एक अलग से सत्र लिया था, उसमें इन सारी बातों की हमने डिटेल में वहां पे चर्चा भी की थी, लेकिन यहाँ पे आया है तो इसको थोड़ा और एक बार देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर कुछ और आपके प्रश्न होंगे तो उन प्रश्नों को भी हम लोग चर्चा सत्र में यहाँ पे लाएंगे। तो अक्सर क्या होता है, अपने जीवन में कई सारे लोग ज्ञानवश इस मृत्यु को क्या कहते हैं, समझते हैं कि दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो कई सारे लोग इस बात को ठीक से ना समझते हुए अपने दुखों का अंत करने के लिए, अपनी शारीरिक वेदनाओं को खत्म करने के लिए, उनको ऐसा लगता है कि मेरा सारा पाप जो मैंने किया हुआ है, जो कुछ भी किया है, मैं अभी मृत्यु को प्राप्त करके आत्महत्या करके इससे छुटकारा पा लूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज मृत्यु जो आप समझते हो, जो हम समझते हैं अक्सर, वो मृत्यु ऐसी मृत्यु नहीं है।
तो वो मृत्यु फिर है क्या? तो यहाँ पे फिर वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को समझाते हैं कि जिस तरह से सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है उसका क्रोनोलॉजी यदि आप देखो, तो उस तरह से जो अपने आप को अलग मान के जो अलग से जो समष्टि क्रिएट हो गई, अपने आप को चित्ता चैत्य निर्माण करके मुझे कुछ व्यक्त करना है, और उसके लिए जो चित्त की निर्मित होगी, जो आपकी स्मृति, बुद्धि, अहंकार और आपका मन वहां पे पिक्चर में आ गया, समष्टि के लेवल पे चिदाकाश बन गया। वैसे ही चिदाकाश में फिर वो पंचतन मात्रा और पंच महाभूतों को लेके अपना ही मैं अपने परमात्मा से, उस शिव से अलग हूँ, ऐसी जीव भावना को धारण कर लेना, और उस भावना को व्यक्त करने के लिए उसी फिर चित्त की निर्मित कर लेना, अपना खुद का चित्त आकाश वहां पे बना लेना, और उस चित्त आकाश में फिर अपना ही फिर प्राण धारण करके, जीव भाव धारण करके अपने ही शरीर के पंचेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारी चीजों को धारण करके अपने आप को एक अलग से आइडेंटिटी क्रिएट कर देना। यह जिस तरह से होता है, उस तरह से जब मृत्यु होता है तो इसका रिवर्स इंजीनियरिंग होता है। मतलब फिर क्या होता है, तुम्हारे सबसे पहले जो इसका एक फिर क्रोनोलॉजी से ही सबसे पहले छूटता है। तो बोले तुम्हें जब तुम कुछ होते हो तो तुम्हें टेस्ट जो रहते हैं, रस जो होता है अपने जीवन में, जो होते पृथ्वी तत्व जो होता है, रस होता है, मतलब वो तुम्हारे इसमें क्या होता है, छूटने लगता है। फिर जो उसके बाद में तुम्हारा जो किसी चीज के जो तुम्हें गंध जो होता है, वो गंध तुम्हारा पीछे छूटने लगता है। फिर उसके बाद में तुम्हारी दृष्टि जो होती है, दृष्टि क्या जाती है, जो तेज कहते हैं, वो तुम्हारी तुम्हारे कुछ दिखने नहीं लगता तुम्हें। फिर इसके वायु में जो गंध होता है, वो गंध तुम्हारा छूटने लगता है वायु रूप में। और आखिरी में जो होता है वो शब्द हमारे आकाश तत्व, वो सब ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, पीछे छूटने लगता है। लेकिन ये सारी चीजें क्या होती है, तुम्हारे शारीरिक लेवल पे जो शरीर जो है, स्थूल शरीर जो है, जो अपने को दिखाई देता है, उस शरीर के साथ इस तरह से होता है, इस तरह से उसका जो है पंचतत्व में फिर से विलीन होने लगता है। लेकिन क्या होता है, तुम्हारा चित्त जो है, वो चित्त को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों से, और चित्त बरकरार रखता है। उसने अपने जो कर्म किए हुए थे, उस कर्मों का साठा वहां पे होता है, वो प्रारब्ध वहां पे होता है। और तुम्हें यदि लगता है कि वो प्रारब्ध तुम्हारे खत्म नहीं हुए, तो तुम्हारे मृत्यु तुम्हें छुटकारा दे देगी, तो बोलते ऐसे छुटकारा तुम्हें मिलता नहीं है। बोलते इसीलिए यदि तुम ऐसे गलती से आत्महत्या कर लेते हो, तुम्हें लगता है कि मुझे छुटकारा मिल जाएगा, कोई छुटकारा नहीं मिलता। वो सारे कर्म का क्षय, जो कर्माशय जिसको कहते हैं, वो सारा प्रारब्ध, जो सारे संस्कार है, और अभी भी चित्त में तुम्हारे स्मृति में बरकरार रहते हैं, उसी के अनुसार तुम्हारे जो अतृप्त इच्छाएं जो अभी तक होती है, वासनाएं जो अभी तक होती है, या तुम्हारे मन में जो संकल्प जो उठे हुए थे, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है, उसके अनुषंग से क्या होता है, वो अपने आप ही वो चित्त नया जो है जीव रूप धारण कर लेता है। नया जीव रूप धारण करके फिर से कर्मेंद्रिय, फिर से उसके ज्ञानेन्द्रिय, फिर से उसका स्थूल शरीर, नया शरीर धारण करके फिर से नया जन्म यहाँ पे ले लेता है। इट इज जस्ट कॉल्ड एज कलना। माने जिस तरह से जो चंद्रमा होते हो, जो कैसे अलग अलग कलाओं से वहां पे गुजरता है, तो बोलते ऐसे ही जस्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में, जैसे आप अपने कपड़े बदलते हो, वैसे बोलते एक कुर्ते को फेंक के वो दूसरा कुर्ता को धारण कर लेता है। इतना ही होता है। बोलते तुम जिसको मरण जिसको समझते हो, मरण ऐसे एक्चुअली में जस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूप को छोड़ के, एक शरीर को छोड़ के, वो अतिवाहिक शरीर दूसरे स्थूल शरीर को धारण कर लेता है। तो इस रूप में तुम इसको देखो। इसके लिए वो आत्महत्या वगैरह जो होता है, वो पाप होता है, उसको अपने जीवन में मत करो, इस तरह से मत करो कि तुम्हें छुटकारा मिल जाए। कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। करना कुछ है तो उस प्रारब्ध को खत्म करो, उस जो कर्म है वो कर्म को भोग के खत्म करो। दैट इज द रियल मुक्ति की ओर आप बढ़ोगे। ऐसे सिर्फ फिजिकल शरीर की मृत्यु से तुम्हें मुक्ति नहीं मिल जाती। तो डोंट थिंक कि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम मुक्त हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज पॉसिबल कि जो मुक्त ऑलरेडी है वो देह मुक्ति को प्राप्त कर ले। वैकुंठ, हमने कई सारे एग्जांपल देखे कि जो संत तुकाराम थे वैकुंठ को चले गए, कोई बोलते शिववासी हो गए, ऐसे सारी चीजें। संगीता जी का कुछ यहाँ पे, संगीता जी प्लीज। Yeah. We have been seeing so many of them suffering while, leaving the body also. प्राण नहीं निकलते हैं जल्दी से, अभी बोल रहे हैं हम, लेकिन कितनों के नहीं निकलते हैं, तो उनका क्या? या जिनको कैंसर हो गई है वो तिल 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 मरते हैं, उनको जब हम देखते हैं तो इट इज सो पेनफुल, seeing them in that state कि they know केमो ले रहे हैं लेकिन we are going towards death.
all are going, that is no doubt about it, but ये अचानक हो गया तो ठीक है, एक कृपा है कि सांस निकल गए, बट जिनके नहीं निकलते हैं उनको तो कितनी तकलीफ होती है, फिर उनका क्या है फिर वो। फिर भी उतना तकलीफ होने के बाद भी जैसे मृत्यु मरण की कलना से गुजरते हैं, नेक्स्ट जन्म धारण कर लेते, भूल जाते हैं सब कुछ पीछे का। बोलते इतना मैं कुछ बोलूं? बोलिए रमा मैं जी। गीता में लिखा है ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा जीर्णानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम लोग वस्त्र को, पुराना वस्त्र को छोड़ देते। ये जो संगीता जी को जो कैंसर पेशेंट के बारे में बताए, तो मैं 3 महीना कैंसर वार्ड में थी, तो उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा मैं 1-2 लाइन में बता दी। तो किसी को देखा जाता है ना, जे वो उसको सहन कर लेते हैं, मतलब इतना अच्छा से वो सहन कर रहा है। ज्यादातर क्रिश्चियनिटी में देखा गया, क्रिश्चियन लोग ना वहाँ आके शाम को बाइबल पढ़ते रहता है, पेशेंट का सामने बाइबल सुना रहे हैं। उनको जाने वाले हैं, वो लोग जानते हैं कि वो जाएंगे। मैं हर एक पेशेंट के सामने जाके ना उनका एक्सपीरियंस सुन रहे थे। वो किसी को ना छोड़ दिया गया है, किसी को देखने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे पेशेंट बहुत होता है, एकदम पेनफुल है। लेकिन फिर भी जब ज्यादातर समय हम देखे कि सब पेशेंट को अपने रिलेटिव सब उनको एंथुजियाज्म देता है कि कुछ नहीं होगा, पेन नहीं होगा, ये करना। लेकिन जिसको जो पेन होना है, उस पेन मतलब मृत्यु जंतन पेन जो है, हम लोग बंगाली में बोलता है मृत्यु जंत्रणा, मतलब पेन ऑफ डेथ, ये किसी को पार नहीं होना है, वो सबको ये सहन करना पड़ता है। कोई उसको मतलब हंस के सहन कर लेता है, कोई इसको दुख से सहन कर लेता है। तो ये मेरा आंखों में मैं देखे है, कोई ना मतलब इतना कुहर रहा है, इतना कुहर रहा है, कोई एकदम चुपचाप 12-13 साल का लड़का है, कैंसर हुआ है, चुपचाप सोया हुआ है, उसको पेन हो रहा है फिर भी वो सहन कर ले रहा है। तो जैसे अपने हस्बैंड को भी मैं देखे, केमो दे रहा है, लेकिन उनको मतलब कोई तकलीफ नहीं। सब कोई पूछ रहा है कोई तकलीफ हो रहा है क्या, तो बोलते नहीं, ये तो सहन करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए उनका साइड इफेक्ट भी बहुत कम होती है। जो आफ्टर केमो किसी को साइड इफेक्ट होता है, तो जो सहन कर लेता है ना, उसका शरीर भी अडेप्ट कर लेता है, शरीर भी उतना हिम्मत हो जाता है कि ये मुझे सहन करना है। तो मेरा आंखों देखा एक्सपीरियंस के बारे में आप बताइए। मैं 3 महीना कैंसर वार्ड में थी, तो अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग पेशेंट का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। ऐसे नहीं सब कोई कुहर रहा है, ऐसे नहीं, कोई चुपचाप सोया हुआ है, लेकिन उसको बहुत पेन हो रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच रमा जी फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस। संगीता जी का प्रश्न को थोड़ा और डिटेल में देखने के लिए हमें इस बात को समझना होगा कि डेथ किस प्रकार से होती है। हमने जब लास्ट सत्र किया था तो उसमें हमने देखा था कि मृत्यु किस तरह से होती है। तो जो जिसकी मृत्यु जिस तरह से होती है ना, उसके ऊपर उसका अनुभव अलग अलग रहेगा, हर किसी का अलग अलग हो सकता है। उसकी कैटेगरी से हम लोग देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में मृत्यु होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम लोग ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि सबकी जो मृत्यु होती है वो सबकी मृत्यु में उनको उतना सफरिंग से गुजरना पड़ता है? तो कोई आवश्यक नहीं, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो लेट अस सी कि मृत्यु जो हम लोग जिसको मृत्यु समझते हैं, मैं अभी यहाँ पे जिसको मृत्यु रेफर कर रहा हूँ, आई एम रेफरिंग टू एज अ बायोलॉजिकल मृत्यु, जिसको सांस बंद पड़ जाती है और बायोलॉजी वी कॉल दैट पर्सन एज अ डेड। ऐसे मृत्यु के बारे में बात करो तो ऐसे मृत्यु कितने रूपों में संभव होती है, उनको सारा देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, और नहीं होगी तो फिर उसके ऊपर और थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले प्रकार का जो मृत्यु होता है वो किस प्रकार से होता है? जिस तरह से हमने देखा है कि जो अपने संत ज्ञानेश्वर थे, उनका ज्वलंत समाधि हो गया। कई सारे लोग हम लोग जो संत देखते, उनके ऐसे ही समाधि अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। मैंने अपनी जीवन में ही 2 मृत्यु को भी इसके 2-3 मृत्यु को मैंने अपने जीवन में देखा, अलग अलग प्रकार से उनको हुआ। तो वन ऑफ द मृत्यु जो मैंने देखा कि उन्होंने उस दिन वहां पे वो बैठे, अपने चेयर के ऊपर बैठे,
उन्होंने बोला कि यहाँ पे अभी ओम नमः शिवाय का आप चैंटिंग करो। ओम नमः शिवाय का चैंटिंग शुरू हुआ, ओम नमः शिवाय चैंटिंग दिया वगैरह लगा के ओम नमः शिवाय का चैंटिंग चलते चलते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, एज इफ ही न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन, है ना। तो ऐसे मृत्यु को भी मैंने जीवन में देखा कि बिल्कुल चलते फिरते इंसान है, ऐसे ही बैठे और ऐसे ही बिना किसी को कुछ भी तकलीफ ना होते हुए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, मानो जैसे दे नो हाउ टू डू इट। तो बोलते जो सतत इस बात की ज्ञान में जो रहते हैं, इसको प्रैक्टिस अपने जीवन में करते हैं, जो योगी जो रहते हैं वो अपने शरीर से प्राण जो छूटने वाली जो प्रक्रिया है उनको पता होता है कि उस प्राण को कैसे छोड़ा जाए। कई लोगों के प्राण जो होते हैं वो एनल मसल्स से निकल जाते हैं, कई लोगों के प्राण जो होते हैं वो जो मुख से हवा निकलती है तब निकल जाते हैं, कई लोगों के प्राण जो अपने नासिका से निकल जाते हैं, कई लोगों के प्राणों पे आंखों से निकलते, कई लोगों के प्राण जो अपना फिर टॉप ऑफ द जो ब्रह्म रंध्र रहता है वहां से अपने प्राण को वो निकाल पाते हैं। अलग अलग स्थिति में अलग अलग रूप से लोग अपने प्राण को अपनी मर्जी से छोड़ पाते हैं। वो आत्महत्या नहीं है, आत्महत्या एंड दिस इज डिफरेंट। यहाँ पे पूरी सजगता है, पूरा अवेयरनेस है कि आई एम डन विद दिस, लाइक मेरे जीवन का उद्देश्य खत्म हो चुका है, नाउ आई वांट टू आइदर विदेह मुक्ति को मैं प्राप्त कर लूं या फिर मुझे और कुछ मेरा नया कुछ रोल निभाना है, तो आई अडॉप्ट टू दैट लाइफ और टू दैट बॉडी। ये दोनों उद्देश्य हो सकते हैं इसमें। यह हो गया पहले प्रकार का मृत्यु। यहाँ पे कहीं पे भी अज्ञानता नहीं है, यहाँ पे भी कोई भी दुख दर्द से मैं अपने जीवन को त्याग कर रहा हूँ ये भावना भी नहीं है, और यहाँ पे कहीं पे भी पेन नहीं है ना, यहाँ पे सफरिंग भी नहीं है। देखो मैं जानबूझ के अलग अलग वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, उसका महत्व है। तो ये इस पहले प्रकार की जो मृत्यु तुम्हें इसमें भी तुम्हें मृत्यु होती हुई दिखेगी, उस बायोलॉजिकली उसकी डेथ हो जाएगी उस इंसान की। उसके बाद में उसका क्या होता है, उसने नया शरीर धारण किया या उसने विदेह मुक्ति प्राप्त कर ली, वो पूर्णता किसका निर्णय रहेगा, उसका खुद का निर्णय रहेगा। वहां पे कंपल्शन कोई नहीं रहेगा, एंड उसके पीछे कोई संकल्प या कोई विकल्प या कोई वासना ऐसी कुछ स्थिति नहीं रहेगी। जस्ट प्रोबेबली जस्ट वांट टू स्प्रेड दैट नॉलेज, इस तरह से उसको यहाँ पे उनको प्रेम बांटना और लोगों को मुक्त करना है, ये रीजन हो सकता है। तो प्रोबेबली दे विल टेक अ न्यू बर्थ और नॉट अ टेक न्यू बर्थ, इट इज देयर विल, बिकॉज वो भी मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, उस आत्मबोध को अपने जीवन में वो प्राप्त कर चुके। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मृत्यु, इसमें कहीं पे कोई पेन नहीं है, कहीं पे कोई सफरिंग नहीं। दूसरे प्रकार का मृत्यु जो हम लोग देखते हैं, किस प्रकार का मृत्यु, यहाँ पे क्या होता है, जो इंसान जो होता है वो फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है, उसके जीवन में कुछ ना कुछ फिजिकल या मानसिक दुख है, या उसका दिमाग नहीं चल रहा है, he has lost his mind। और ऐसी स्थिति में क्या करता है, वो अपने आप को मृत्यु की ओर झोंक देता है, माने वो कहीं से कूद जाएगा, नदी में कूद जाएगा, ट्रेन के सामने आ जाएगा, ट्रक के सामने आ जाएगा, अपने आप को लटका देगा, माने आत्महत्या कर, सुसाइड कर रहे हैं। इस सुसाइडल टेंडेंसीज में हो सकता है कि उनकी मृत्यु क्षणिक हो जाए उनको ना, लेकिन उनका जो इंटेंशन जो था कि मुझे इस दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, इस चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी, उनको चक्कर से मुक्ति मिलती है, उसकी अतृप्त आत्मा है, उनकी जो वासना है वो अभी भी स्थित है, वो क्या करते हैं, नया शरीर धारण कर लेती है, और जो उनका जो कर्माशय है, उसका जो प्रारब्ध है, उसके जो भोग भोगने उनको इस शरीर में नहीं तो किसी और शरीर में भोग तो उनको भोगने पड़ते हैं, उनको वो कर। तो दिस इज अ सेकंड टाइप ऑफ डेथ, ये दूसरे प्रकार के मृत्यु, कोई किसी यहाँ से गुजरता है। और यहाँ पे भी क्या है, वो या तो कुछ भोग रहे हैं अपने जीवन में जो उनको सहन नहीं हो रहा है, एंड दे वांट टू एंड दिस लाइफ। इसमें तीसरा जो एस्पेक्ट है, इसमें दो लीगल एस्पेक्ट आ जाते हैं कि आपको आत्महत्या करना है, लेकिन आप बोल रहे हो कि मेरे को, मैं किसी की लीगली किसी को इन्फॉर्म नहीं करूंगा एंड आई विल डू सुसाइड, आत्महत्या। दूसरा जो प्रकार होता है जिसको इच्छा मरण कहते हैं, तो बोलते हैं कि मैं भी, मेरे को इतना दर्द हो रहा है, फिजिकल दर्द, मैं सह नहीं रहा हूँ, और मुझे कोई ऐसा टेक्निक अवगत नहीं है, यू लॉक मी इन द हॉस्पिटल या आई एम अंडर सर्विलेंस, तो मैं अपने आप को मार भी नहीं सकता, या मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने आप को मारूं, तो मेरे क्षमता नहीं है कि मैं अपने प्राण को या तो छोड़ू जो योगी की तरह छोड़ते वो, या अपने आप को मार डालिए मुझे। तो आप क्या करो, मुझे कुछ तरीका, लीगल तरीका कुछ अपनाओ,
और मुझे इच्छा मरण दे दो, आई एम डन विद दिस, दिस इज अनदर टाइप ऑफ लिविंग दिस लाइफ। वहां पे वो कहते हैं कि तुम मुझे मारो, बट वो लीगल तरीके से, इट इज ऑल with approval from the court and all that इच्छा मरण। So that is a debatable topic whether one should allow or not allow that kind of end of the life to this, because वो जो होपफुल रहते वो कोमा में भी रहते तब भी उनको जिंदा रखते, बिकॉज उनको पता है कोमा से बाहर निकलने की आशा उनके जीवन में होती। तो ये सारी चीजें हमने होते हुए दिखते हैं, पैसा होता है तो ऐसे करते हैं लोग, दे डू ऑल दिस थिंग्स, वो रखते हैं, उनकी आशा रहती है। So this is a second type of end of life, सेकंड नहीं एक्चुअली थर्ड हो गया। पहला जो था योगियों ने छोड़ा, दूसरा जो था आत्महत्या कर लिया, तीसरा जो था इच्छा मरण, मिलेगा नहीं मिलेगा, इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, किसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, डिबेटेबल टॉपिक। ना उसको चौथा मरण हम लोग देखते हैं। चौथा जो मरण आता है वो एक्सीडेंटल मरण होता है, कि आप कार में बैठे हो, सामने वाले ने आया, ट्रक आया, आपको उड़ा दिया। आप एरोप्लेन में बैठे हो, स्पोर्ट हो गया। आप यूक्रेन में बैठे हो, उधर से मिसाइल आ गया, खत्म। जापान में हिरोशिमा में जो यूनाइटेड स्टेट्स ने अणुबम डाला था, आया, खत्म। माने आपको पता ही नहीं चला कि आपकी मृत्यु हो रही है। आप भुगत रहे थे, नहीं भुगत रहे थे, अच्छा था, बुरा था, सफरिंग था, नहीं था, खुश था, आप योगी थे, आप कुछ थे, पता नहीं कुछ भी, क्षण मात्र में भस्म हो गया। आप थे के नहीं हो गए, नहीं थे। बोलते दिस इज द फोर्थ या फिफ्थ टाइप ऑफ मृत्यु, बोलते एक्सीडेंटल डेथ इसको जो कहा जाता है, कि आपका कोई इंटेंशन नहीं था मरने का, आप कुछ भोग भी नहीं रहे थे, कुछ भोग रहे थे, कुछ भी, इट इज जस्ट फिनिश्ड, डन, यू आर नो मोर, खत्म बात। एक्सीडेंटल डेथ इसको कहा जाता है। उनका भी चित्त होता है, वो देखते हैं, उसका चित्त देखता है, अरे खत्म हो गया, मतलब कोई बात नहीं, वो नया शरीर रूप धारण कर लेता है, उसको अभी तक मुक्ति मोक्ष मिला नहीं है। इनमें सारे जो डेथ अब तक हमने जो डिस्कस किए, इसमें सिर्फ एक ही संभव था, वो जो योगी था जिसने अपने शरीर को छोड़ा, उसने या तो शरीर नया धारण किया या नहीं किया, वो उसकी अपनी मर्जी थी, वो मुक्त स्थिति में था। दैट वाज द ओनली केस जहाँ पे वो सदेह मुक्त ऑलरेडी था और विदेह मुक्त वो बन सकता है, नहीं तो वो और नया शरीर धारण किया। बट बाकी के सारे केसेस में देयर इज न्यू बर्थ हैपनिंग फॉर श्योर, वेदर यू वांट और यू डोंट वांट, इट्स हैपनिंग फॉर यू, फोर्सेबली इट्स हैपनिंग फॉर यू, बिकॉज आपके प्रारब्ध, आपके कर्मा का जो क्षय वो पूरी तरह से क्षय नहीं हुआ है, वो है अभी, वो कर्माशय है अभी, वो इम्प्रेशन है, जो भोगने हैं वो है, तो उससे मुक्ति नहीं मिलेगी तुम्हें। जो तुम्हारे मृत्यु शरीर का मृत्यु नष्ट हो जाना, ये इस तरह से जो मृत्यु होते हैं वो, उससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब उससे नहीं मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ इज द फिफ्थ टाइप ऑफ डेथ। सिक्स्थ टाइप ऑफ डेथ है जो बोलते हैं जरा के कारण अपने जीवन में आता है, माने वार्धक्य के कारण आता है। तो तुम क्या करते हो, तुम पूरी तरह से थक चुके हो, वार्धक्य हो गया और उसकी वजह से तुम्हारी डेथ हो गई। उसमें हो सकता है कि तुम्हारी डेथ सफरिंग के साथ हुई या विदाउट सफरिंग हुई, ये भी संभव है। कोई लोग आते हैं जैसे ऐसे ही सो जाते हैं, सोने में ही गुजर जाते हैं, कोई उसको फील नहीं, कुछ नहीं, इट हैपेंस। ऐसा होता है, जैसे दादी थी, दादी ने अपना जब अनुभव शेयर किया था, उसमें क्या है, मेरे हस्बैंड थे ऐसे थे, उनका ऐसे उठते डेथ उनको हो गया, नींद में हो गई ना, इस तरह से। तो ये जरा की वजह से जो जिस तरह से मृत्यु होती है वैसे, जैसे मैंने मेरी दादा का मृत्यु देखा है, तो बिल्कुल भले बात है, कुछ तो 80 से 86 ईयर्स के वो थे, और उनकी जो मृत्यु हुई तो बिल्कुल इस तरह से, मैं कॉलेज में था उस वक्त, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, और मुझे फिर मिला, तो बोलते हैं कि उनके जो प्राण थे मेरे लिए अटके हुए। तो जब मैं गया वहां पे, जब मैंने उनकी मुंह में पानी डाला, उसके बाद में उनकी मृत्यु, तो ये भी होता है। बोलते वो जो थे उसके पहले एक 3-4 किलोमीटर, मतलब 2 विलेज एक्चुअली, की आवल जो है जहाँ पे मेरा था, और उसके साइड में थे फैजपुर, तो वो 3-4 किलोमीटर आराम से चलते चलते, दैट इज द बॉडी, दैट काइंड ऑफ बॉडी दे हैड। तो आराम से वो चल के गए 3-3.5-4 किलोमीटर, मैं एक चाचा के घर से दूसरे चाचा के घर में, और दूसरे चाचा के घर में, एक 7 दिन में ही उनका वहां पे देहांत हुआ। तो ऐसी प्रकार की मृत्यु, तो ये जरा के कारण हुआ, ये वार्धक्य के कारण हुआ मृत्यु है। वो मरना चाहते थे, नहीं चाहते थे, वो अलग बात है। ये हुआ छठा टाइप का मृत्यु, जो वार्धक्य के कारण यहाँ पे होता है। देन बोलते हैं 7वां प्रकार का जो मृत्यु होता है वो क्या होता है, व्याधि के कारण।
जो किसी को अभी जरा के कारण बूढ़े नहीं हुए, बट व्याधि के कारण, जैसे अभी रमा जी ने कहा कैंसर वगैरह हो गया, ऐसे जो जो बीमारियां जो है जिसमें या तो फिर आप ट्रीटमेंट से सरवाइव कर जाते हैं, या क्या हो जाता है सरवाइव नहीं कर पाते तो यू बीपी हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ऐसे कई सारे जो व्याधि के कारण जो होती है मृत्यु हो जाती है। तो ये 7वें प्रकार के मृत्यु है। इन मृत्युओं में भी जो किसी को पेन होता है, माने शारीरिक पेन और मानसिक पेन होता है, अपने जीवन में दुख होता है, तो बोलते उस दुखों का अपने जीवन में, उस शरीर का उस भोगों को भोगना, ये बोलते वो उसके कर्मों में आता है, वो उनके भोग में आता है, कर्मों के फल में आता है, उनको भोगना होता है। वो या तो इस लाइफ में भोगेंगे या और लाइफ में जाके और लाइफ में भोगेंगे, लेकिन वो छूटेगा नहीं तुमसे। लेकिन क्या पॉसिबल है, यदि आप ज्ञान में हो, यदि आप गुरु के साथ हो, यदि आप ध्यान कर रहे हो, तो जो उसके सफरिंग जो है ना, जो भी रमा जी ने एग्जाम्पल दिया कि मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, तो पेन तो हो रहा है बट सफरिंग नहीं है, अब फिर भी मुस्कुरा पा रहे हो, आप फिर भी एबल टू स्माइल, माने वो डिप्रेशन वाली स्थिति नहीं है। आप बोल रहे हो कि ठीक है भाई ऐसी स्थिति है, मैंने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया, पेन हो रहा है शरीर को क्या, बट मैं सिर्फ पेन शरीर हूँ क्या, आई एम नॉट जस्ट दिस बॉडी। उस बात का जब रियलाइजेशन जब हो रहा है कि मैं वो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, तो शरीर है और उसको तकलीफ हो रही है और मैं उस तकलीफ को होते हुए देख रहा हूँ, या शरीर है वो कुछ उपभोग ले रहा है, उसमें कुछ उसको आनंद मिल रहा है, मैं साक्षी भाव से उसको देख रहा, माने एक पारमार्थिक रूप से जो अपनी जो दृष्टिकोण है उस रूप से देखो, तो मुझे ना हर्ष हो रहा है ना मुझे खेद हो रहा है, जो है वो पूरी तरह से स्वीकार है और समर्पण है। इस स्थिति में क्या होगा, पेन होगा आपको, लेकिन उसके अंदर की जो सफरिंग जो है वो सफरिंग ऑप्शनल हो जाएगी। जैसे कि आपका हाथ टूट गया, वो प्लास्टर लगा दिया, अभी 21 दिन तक आप हाथ हाथ हिला नहीं पाते हो, पैर टूट गया है तो चल नहीं पाते हो, तो आपने स्वीकार कर लिया कि अभी मैं चल नहीं सकता, मेरा हाथ यूज नहीं कर सकता, 21 दिन 25 दिन 2 महीना 3 महीना मुझे ऐसे ही बने रहना है बेड के ऊपर, बेड रेस्ट है, कुछ नहीं कर सकता। उस बात को तुमने एक्सेप्ट करके स्वीकार करके, तो वो जो पेन जो होता है ना, वो पेन खत्म हो जाएगा। शारीरिक पेन खत्म होगा नहीं होगा वो की बात छोड़ो, वो तो एनेस्थेसिया भी उसको देते हैं, तब भी वो पता नहीं चलता, लेकिन कुछ पता चलता है और फिर भी उसका सहन कर लेते हो। तितिक्षा जो आप में आ जाती है, वो जो सहन शक्ति आती है कि मैं चल रहा हूँ, मुझे बहुत गर्मी हो रही है बट एन आई एम ओके विद इट, वो तितिक्षा, मैं वेट कर रहा हूँ, बहुत अंदर से हो रहा है बट मैं उसको आई एम रेडी टू वेट। ये जो स्थिति होती है ना, ये पेन को तुम्हारे नष्ट करेगी, नॉट फिजिकली नष्ट करेगी बट उसकी सफरिंग को जरूर अपने जीवन में नष्ट कर सकते हो, तो ये अलग से स्थिति होती है। तो आप देखो अभी किस किस कौन से प्रकार की मृत्यु हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या। लेकिन इन सारे केसेस में जो मुक्ति जो है, मोक्ष जो है संभव है, उसका रियलाइजेशन संभव ओनली फर्स्ट केस में जो योगियों के रूप में वो होता है, जो अपने शरीर को अपने आप खुद की मर्जी से वहां पे छोड़ पाते हैं, छूटता है उनका, एंड उनको पता भी होता है कैसे छोड़ना है, वहां पे कोई दुख या दर्द बात नहीं होती, इट इज अनायास अपने प्राण को छोड़ना। बाकी के सारे केसेस में देयर इज अ पेन इन्वॉल्व, या उस पेन को सफरिंग ना बनाने देना, वो भी आपके ऊपर निर्भर करता है। ये सारे जो प्रकार है हमने यहाँ पे देखे। तो संगीता, आपने आपने एक दिन बताए थे ना कि फियर ऑफ डेथ, हाँ, फियर ऑफ डेथ एक चीज, शमशान में जाओ या हॉस्पिटल में जाओ, मेरे लगता है या कैंसर वार्ड में कोई भी 3 महीना बिताए ना, तो फियर ऑफ डेथ हट जाता है। फियर ऑफ डेथ, डेथ तो इनएविटेबल, डेथ तो आएगी, लेकिन अभी अभी मेरा अनुभव बता रहा है कि अगर मेरे हस्बैंड का डेथ हो जाए, पहले जैसा धक्का लगा था वो धक्का मुझे सेकंड टाइम नहीं लगेगा, मैं उसको सहन कर लूंगी। इसीलिए क्योंकि ये तो इनएविटेबल, उनको तो जाना है, जैसे उनको है ऐसे बीमारी, फिर भी वो जी रहा है, तो उनको जाना है, उनको जाना है, उनके बाद भी फिर मुझे भी जाना है। तो फर्स्ट टाइम का जो धक्का होता है ना, जैसे फास्ट वेव जब आता है तो बहुत बड़ा जोर होता है, फिर सेकंड वेव थोड़ा धीरे 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 आके बीच में आके वो एकदम ये हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो यही होता है। कोई आप बताए थे एक दिन कि शमशान में जाओ या हॉस्पिटल में जाओ, मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, अगर कैंसर वार्ड में कोई भी आदमी एक रात बिताए
उसका जो कान में जो बजता है, अभी भी मुझे बजता है, बच्चे को कैंसर वर्ड, बड़ों के कैंसर वर्ड, मैं घूम घूम के देखते थे हर एक पेशेंट को। मुझे डर नहीं लगता था, धीरे धीरे डर हट गया। सबके जाके पूछते थे कि आप कहाँ के हो, आप कहाँ के हो, आप कहाँ से आए हो, आपका कहाँ हुआ है, आपका कौन सा पेन है, कौन कौन पार्ट ऑफ बॉडी में आपका कैंसर हुआ है। तो मैं पूछते थे, तो देख के भी मन तो खराब लगता था। कई देखते थे 12-13 साल का एकदम भगवान जैसा लड़का है, उसका पैर में हो गया। तो ये मतलब फियर ऑफ डेथ ना कौन चीज है, ये तो एकदम पक्का एक्सपीरियंस हो जाता है। हाँ, तो ये बात होती है कि जो फियर ऑफ डेथ होते हैं, डेथ से फियर करना, गुरुदेव कहते हैं कि फियर को छोड़ो। मृत्यु तुम्हारे जीवन का एक सत्य है, वो तुम्हारे मृत्यु नहीं है तुम्हारे जीवन में। अपना जो तुम जो सचमुच में जो हो, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो तो आदि अनादि अजर है, अमर है। इस रूप में देखते हो तो मृत्यु का जो भय अपने जीवन में होता है, वो भय तुम्हारे जीवन में निकलने में जरूर मदद मिलती है। तो आई डेफिनेटली दैट इज ट्रू। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये ज्ञान यदि ना रहे तो फिर ऐसे किसी हॉस्पिटल में चले जाओ और इसे मृत्यु को होते देखो, तो मृत्यु का भय और ज्यादा बढ़ जाए, कम ना हो, और ज्यादा बढ़ जाए। जिसको मृत्यु देखा नहीं था तो उसको तो, बिकॉज अभी वो छोटा बच्चा कोई है, उसने सब कुछ देख लिया, तो अभी वो तो डरने लगेगा बिल्कुल, अरे मृत्यु हो जाए। जो सिद्धार्थ था, उनको इसी प्रकार की मृत्यु देख के उनको वो विरक्ति आ गई, वैराग्य आ गया। तो किसके व्यक्ति वस्तु परिस्थिति देखकर किसकी जीवन में क्या आएगा वो कह नहीं सकते कुछ ऐसे। इट कैन हैपन एनीथिंग। someone can go into very different state। इसके बोलते हैं जो बच्चे होते हैं उनको पोर्नोग्राफी दिखना नहीं चाहिए, और सेक्स वगैरह मम्मी पापा को उनको दिखना नहीं चाहिए। दे शुड नॉट सी ऑल दिस थिंग्स, नो, बिकॉज उनके मन के ऊपर बहुत गहरा डिफरेंट इम्पैक्ट हो सकता है उसकी वजह से। इसलिए एडल्ट फिल्म क्यों नहीं देखनी चाहिए, उनको नहीं परमिशन होती है। उनको वायलेंस क्यों नहीं देखना चाहिए, बिकॉज उनका मन इतना कॉमन होता है कि वो चीज को जो आप जिस तरह से देख रहे हो वो उस तरह से नहीं देख पाते उस चीज को। और उनके अंदर वो उनके ऐसे हॉस्पिटल में इसके कई सारे जो बच्चे रहते हैं उनको मृत्यु यात्रा में नहीं लेके जाते उनको, या उनको नहीं दिखाते नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं आंखें बंद, उसको साइड में लेके जाते, बिकॉज दे आर नॉट सपोज टू सी ऑल दिस थिंग, बिकॉज यू नेवर नो कि उनकी कोमल जो मन है, जो चित्त है, उनके ऊपर उसका क्या गहरा असर पड़ेगा, वी डोंट नो। तो विपरीत परिणाम भी इसके हो सकते हैं। तो दोनों तरीके से देखना सारी चीजों को ना, तो परिपक्वता है, वो मैच्योरिटी है, तो उसको आप एब्जॉर्ब कर पाओगे। ज्ञान में हो तो एब्जॉर्ब कर, नहीं है तो इट कैन इवन कॉज अदर साइड ऑफ द स्टोरी आल्सो। दोनों रूप में देखना, कभी भी किसी चीज को ना 360 डिग्री व्यू में देखना, तो फिर क्या होगा, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से मुक्ति मिल जाएगी। सिर्फ ऐसा ही संभव है, ऐसा ये तो इसीलिए सृष्टि के बारे में, इसके जो निर्माण, जो उत्पत्ति का बारे में कॉन्क्रीटली कुछ है ना, ये ऐसे ही है, ऐसा संभव ही नहीं है, होते वो नहीं जानते हम लोग। जो हम लोग करते हैं ना चर्चा, वो चर्चा भी सारी जो है ना, वो एक सिर्फ पॉसिबिलिटीज की हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है, बट सही मायने पूरा ऐसे कॉन्क्रीट कोई बोलता नहीं है। क्योंकि वो कुछ चीजें सिर्फ एक अनुभव के रूप में होती है, और कुछ चीजें अनुभव के भी परे होती है, उनको कैसे तुम व्यक्त करोगे। जो कई बार हम लोग कहते हैं, वो चैतन्य के बारे में कई सारे संत व्यक्त करते हैं, लेकिन वो एडजेक्टिव लगाते हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली बोल ही देते कि यार मेरे शब्दों के परे ऐसा कुछ है, मेरे अनुभव के भी परे कुछ और ऐसा है। ऐसी स्थिति उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए कॉन्क्रीट, इसलिए मृत्यु को रहस्य कहा गया। तो मृत्यु के बारे में अभी भी हमने जो डिस्कस किया ना, दैट इज अ व्यू पॉइंट। हु नोस कि वो सत्य नहीं है, कौन पता है। बट उस व्यू पॉइंट को यदि अपने जीवन में अडॉप्ट करते हो तो कई सारे दुखों का निवारण हो जाएगा, कई सारे भय से मुक्त हो जाएगा। मतलब कई सारे जो हम लोग बोलते हैं कि आत्महत्या, उसको परावृत्त हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज अभी ज्ञान जीवन में आ गया। यदि ऐसा समझ रहे थे कि मेरी मृत्यु से मेरा दुख अंत हो जाएगा, तो वो मरण एंड नहीं है। ये ज्ञान अपने जीवन में उस आत्महत्या से आपको परावृत्त कर देगा, अपने जीवन को जीने की आशा देगा, पुरुषार्थ करने के लिए आपको सपोर्ट करेगा। दिस आर द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज।
कभी आत्महत्या नहीं करेगा। इस ज्ञान की जीवन में आ गया, वो इंसान आत्महत्या कर ही नहीं सकता। उसको लगेगा, पता है कि ये भोग ऐसे नहीं छूटते, उनको भोग छूटने के लिए अलग से कुछ प्रक्रिया में आपको गुजरना पड़ता है। वो ध्यान करना, वो साधना करना, वो ज्ञान में आना, यही सारा चीज है। उस आत्मदर्शन, वो सेल्फ रियलाइजेशन, यही मार्ग है मुक्ति और मोक्ष का, इसके अलावा और कुछ नहीं। अल्टीमेटली आपका पाथ जरूर अलग अलग हो सकता है। कोई बुलेट कार से जाएगा, कोई एरोप्लेन से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई रोड से जाएगा, पाथ अलग अलग हो सकता है। जो अल्टीमेटली जो है वो यही चीज है जो आपको मुक्त करेगा। आत्मदर्शन, अपने आप को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन, वही तुम्हें मुक्ति का एहसास सजगता में लाएगा, जो कि तुम ऑलरेडी हो। व्हाट यू आर इज ऑलरेडी फ्री। उस परमानंद का अनुभव, उस शाश्वत शांति का अनुभव, उस प्रेम का, उस भक्ति का अनुभव जो कराएगा, वो स्थिति में अपने आप को लाना है। तो ये दिस वाज जस्ट लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड कि हाउ दिस कैन हेल्प यू प्रैक्टिकली आल्सो, दिस नॉलेज। सो ब्यूटीफुल। आज का जो आपने बताया मरण के बारे में, तो सही में ये नॉलेज अभी हमने जो सुना, आपने जो बताया, तो अभी जीते जीते ये ज्ञान जो पकड़ के ही जिएंगे तो सही में मुक्ति और आत्मदर्शन में रह के, आत्मबोध में रहने के लिए बहुत काम आएगा। कि मृत्यु तो आनी है, शरीर तो छूटने वाला है, पर मुक्ति, आत्मदर्शन, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार और ये जन्म मृत्यु की फेरे से छूटने के लिए, नहीं तो फिर से चित्त आकाश तैयार, फिर से वो अपने संकल्प, विकल्प, सुख दुख दोनों लेके फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और अभी का बाकी और नया, और फिर से उसमें ऐड अगले जन्म का, फिर से वो चक्कर चालू रहेगा फिर से। पर अभी वो जो हम लोग बैठ रहे सुन रहे आपको, तो ये ज्ञान लेके ही 24/7 रहेंगे तो सही में मुक्ति का अनुभव जो बोलते हैं आपकी, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। और मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और यही लगता है कि पहले तो ये मालूम नहीं था, पर अभी ये पाथ बहुत अच्छे से मालूम हो गया है। तो ये ज्ञान लेके पकड़ के ही बहुत सुंदर ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि पहले सुना था सत्संग में, पर मार्ग नहीं मिला था। अभी अच्छे से मार्ग मिल गया है। और क्या बोलते हैं उसको, उपाय जो बोलते हैं ना, तो वो उपाय अभी मिल गया है। और वो अपने आप में आने के लिए रोज सुन के बहुत सुंदर लगता है, कि धन्य धन्य लगता है कि सही में जो चाहिए था अभी वो मिल रहा है। थैंक यू सो मच सोमेश्वर जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो यही गुरु की कृपा होती है। गुरु ने ये सारा ज्ञान, ये सारे टेक्निक हमें ऑलरेडी दे दी है, लेकिन हम लोग जस्ट अभी उसके बारे में अवगत हो रहे कि गुरु ने हमें क्या दिया है। तो बस वो कृतज्ञता ही निकलती है फिर गुरु के प्रति। तो यही होता है कि हमें क्या मिला हुआ है, जस्ट अप्रिशिएट दैट, रिकॉग्नाइज इट। हमें बहुत कुछ दिया है जीवन में, गुरु ने हमें बहुत कुछ दिया है। कभी कभी उनका ऋण हम लोग फेड नहीं सकते, कभी भी उस ऋण से मुक्त हो नहीं सकते। तो उससे ऋण से मुक्त होना छोड़ो, तो बोलते उस कृतज्ञता को व्यक्त करें, तो बोलते उस ज्ञान को जो है उसको स्प्रेड करो। उस विजन के, गुरु के विजन में अपने आप को समर्पण कर दो, उनके साथ ही हो जाओ, वही बन जाओ। अलग नहीं रहो उनसे, एक रूप हो जाओ पूरी तरह से। तो यही होता है, दिस इज द वे, दिस इज द पाथ जो उन्होंने इस जीवन में दिखाया है। तो पूरी तरह से कृतज्ञता अपने गुरु के प्रति। चलिए सत्र पर आगे बढ़ाते। कई सारे है तो छोटे से पन्ने, 2-3 पन्ने, लेकिन इसमें बड़ा गूढ़ ज्ञान है। तो कुछ है और प्रश्न था यहाँ पे व्यक्त करें, और फिर देखते हैं कि इसमें क्या ज्ञान निकल के आता है। देयर इज लॉट इज देयर या पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताने वाले थे। हाँ, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताते। फिर वो अगला टॉपिक है अवकाश आयु में, बोलते कई सारे अदृश्य जग यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे जो होते हैं कि मरण यानी सर्वनाश नहीं, इसके लिए थोड़ा सा और एडिशनल चीजें यहाँ पे बताई गई, उसको भी देख लेते। तो बोलते इसका जैसे हमने अहम रूप जो देखा उसका मूल था, तो वैसे इसका जो खोड होता है, बोलते स्टेम होता है, उसका क्या होता है, तो बोलते उसका जो खोड होता है, उसका स्टेम होता है, उसको बोलते मम। तो ये मम इज ऑल्सो अदर बहुत बड़ा अपने जीवन में आ जाता है कि मैं और मेरा, ये मेरा, ये मम ना।
बोलते ये मम जो बोलते कि ये मैं और मेरा, ये जो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये घर मेरा, ये पत्नी मेरी, ये माँ बाप मेरे, ये जो मेरा 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 वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के बारे में इंसान करते रहता है। बोलते ये जो मम है, ये मेरा, ये भावना, यही तुम्हारे जीवन में ये जो फैलाव हो जाता है जगत का, ये जीवन जो ऐसा आता है उसका क्या होता है, यही स्टेम है, ये इसका रूट है। और जो बोलते वो जो भावना जो रहती है अहम वाली भावना, उसका बीज है। इस तरह से आप चलते ऐसे ही हो जाता है कि इसी बीज को धारण करके, अहम वाली भावना को धारण करके, इस मम के रूट और मम के खोड़ जो होता है, स्टेम होता है, उसको ही धारण करके फिर ये क्या करता है अपने जीवन में, इन कई सारी शाखाओं को, एक कई सारे ब्रांचेस को क्या कर देता है अपने जीवन में उत्पन्न कर देता है। उससे से फिर ये शरीर, उससे से फिर ये राग द्वेष सारे विकारों को जन्म देता है। कई सारे सैकड़ों हजारों विषय रूपों को अपने जीवन में क्या करता है, धारण कर लेता है। मतलब ऐसे संसार में भासमान ही सब कुछ होता है, उत्पन्न तो होता नहीं है, बट इट्स जस्ट कल्पक रूप में अपने आप को एक्सपांड ऐसे कर लेता है। तो यही तुम्हें दिखते रहता है फिर। और जो सूक्ष्म अहम तत्व जो बीज है वो, और फिर ये दृश्य के साथ यह देह, तो विद्वान लोग क्या करते हैं, उस सूक्ष्म बुद्धि रूप जो थे, उस दृष्टि से जो हमने चैतन्य वाली दृष्टि देखी, उस समग्र दृष्टि से सारा इस जगत को, इस माया को देखने लगते हैं। तब जाके उनके जीवन में अपने आप ही वो जन्म मरण का जो चक्र है, मरण जो मन बुद्धि, बोलते ये जो मन बुद्धि अहंकार जो है, बोलते इसका सर्वनाश होना माने मरण है, ऐसा समझना, बोलते ये अडानीपन का लक्षण है। जो मन बुद्धि, अभी देखो ये सेंटेंस हमने अब तक यही देखा, हमने अब तक यही देखा ना कि अपने मन बुद्धि अहंकार क्या करो, नाश करो, नाश करो, नाश करो। लेकिन बोलते उसको मरण समझ लेना, ये क्या है, एक अडानीपन का लक्षण है, माने इग्नोरेंस का यह लक्षण है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया। व्हाट डूज दे मीन, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? अब तो यही देखा, यही करो, अपने मन बुद्धि अहंकार का नाश करो, ये करो करो। और बोलते यहाँ पे बोलते उसको तो मरण समझ लेना, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, अज्ञान है। वो कैसे? तो यही बात होती है कि तुम जिस चीज को मरण समझ रहे हो ना, वो शरीर मरण एक्चुअली मरण है ही नहीं। जब तक तुम मुक्त नहीं होते सदेव मुक्ति को, जब तक प्राप्त नहीं करते, तब तक वो विदेह मुक्त कभी कतई संभव नहीं। विदेह मुक्त सडनली नहीं मिल जाती, वो तुम्हें पहले सदेव मुक्त होना पड़ेगा, मानी इस देह में ही उस रियलाइजेशन को करना पड़ेगा। ये देह जब है तभी ही उसको मुक्त बनना पड़ेगा, तभी जाके विदेह मुक्ति संभव, नहीं तो फिर इट इज जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करना, वही इस साक्षी में मरण है। मरण माने तुम जिसको समझ रहे हो मरण, वैसा मरण है ही नहीं। मरण असलियत में जस्ट कलना, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट कपड़े बदलने वाली जो स्थिति होती है, मतलब वो सचमुच मायने में मरण है। तो उस बात को तुम देखो, ऐसा नहीं कि सब मन बुद्धि अहंकार जो उसका नाश कर लिया तो उसको छोड़ दिया तो तुम्हारा वो मरण नहीं, तो ऐसे नहीं, इट विल जस्ट हैपन अगेन। इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो वही होता है जो पूर्व भाव से जो विस्मरण होता है, संकल्प होता है, उस स्थिति में होता है, यही जो असलियत में मरण है, इट जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक निकलता है बोलते हैं अवकाश वायु में ऐसे कई सारे अदृश्य जग है, जहाँ पे संगीता जी का जो प्रश्न है जो पैरेलल यूनिवर्स जो होते हैं उसके बारे में। तो पैरेलल यूनिवर्स और पैरेलल ब्रह्मांड के बारे में कल अपने बहुत सारे डिटेल में बात हो चुकी है। और जो इंद्र जो एक पार्टिकल में ब्रह्मांड को देखते हैं, फिर उनका देवता उनका पराभव करने लगते तो अपनी जान बचाने के लिए और नए निक्स पार्टिकल में अपना खुद का ही ब्रह्मांड बना लेते हैं। ये क्या था सारा? ये सारे पैरेलल यूनिवर्सेस थे, ये सारे ब्रह्मांड थे ना। और फिर उसके अंदर हमने देखा कि जो अपना सृष्टि है, अपनी पृथ्वी है, लेकिन ये पृथ्वी का जो आकार जो साइज है, वो पूरा ये जगत जो है उसके सामने बिंदु मात्र भी नहीं है। तो कैसे एक ही सृष्टि के अंदर कई सारी बड़ी सृष्टि के अंदर एक ऐसी कई सारी ऐसी सृष्टियां हो सकती है। देन चलो इसी सृष्टि की बात कर लेते हैं। ये जो पृथ्वी है इसको एक सृष्टि देखा, तो इस सृष्टि के अंदर असंख्य सृष्टियां वाली है विद इन दिस अर्थ इटसेल्फ। देखो जीव सृष्टि है, पानी में पानी के अंदर जो है वो सृष्टि है, कई सारी सृष्टियां जो दिन में जगती है, कई सारी सृष्टियां रात में जो होती है वो उत्पन्न होते हैं। अपने शरीर में ही कई सारी और सृष्टियां है, अपना पूरा जगत का जगत अपने शरीर में समाया हुआ है। किसी के लिए अपना शरीर इटसेल्फ इज वन सृष्टि फॉर देम। बोलते कैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु में भी एक पूरे के पूरे ब्रह्मांड समाये हुए हैं। बोलते ऐसे ब्रह्मांड होते हैं,
ऐसे जो होते हैं पैरेलल यूनिवर्स अपने जीवन में होते हैं। तो बोलते हैं, ऐसे ही जीव संकल्प से इस मेरु मंदार पर्वत के बाद इस जगह में बोलते हैं, ये सारे जो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ना पढ़ोगे ना, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं स्मिता जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, स्मिता जी कैन यू जस्ट रीड दिस, लेट अस सी। वो बिल्कुल समझ में नहीं आता, वो कुछ तो ऐसा लिखा है ना, बिल्कुल वी कांट अंडरस्टैंड इट। स्मिता जी काइंडली रीड दिस। या अवकाश वायूमधील अदृश्य जगे. रामा, प्रत्येक जीवाच्या संकल्पाने कल्पिलेल्या जगातील मेरू मंदारादी पर्वत त्या जगाचे अवयव वायूकडून सर्वत्र उडवून नेले जात आहेत असे माझ्या दृष्टीला दिसत आहे. तूही त्यांना पहा. केळीच्या खांबातील सोपटाप्रमाणे एकावर एक असे किंवा एकाच्या आत दुसरा अशी ही सर्व संसारी जीवांची आवरणे आकाशामध्ये एकत्र येऊन परस्परांमध्ये मिसळून शिरून गेलेली आणि काही परस्परांपासून अलग विभक्त झालेली आहेत. ज्या भोगत्यांचे प्रारब्ध समान आहेत ते एकरूप होऊन मिसळलेले दिसतात, तर ज्यांचे प्रारब्ध भिन्न आहेत ते वेगवेगळे संचार करीत आहेत. यावर राम म्हणाला, हे मुनिश्रेष्ठा, आपण जे म्हणालात हे पहा, माझ्या पुढे वायूकडून वाहून नेले जात आहेत. याचा अर्थ मला कळला नाही, तरी तो मला स्पष्ट करून सांगा. क्या समझ में आता है इससे? जो लोग मराठी जानते हैं, क्या समझ में आता है पढ़ के? नहीं आया. समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या लिखा है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करे तब भी कुछ समझ नहीं आता कि लिखा क्या है। मैं बताता हूँ यहाँ पे लिखा क्या है, फिर उसको देखते कुछ समझ में आता है। यहाँ पे क्या है पता है कि बोलते जो है रामा, जीव के संकल्प जो उठता है उसे कल्पित जग में जो मेरु मंदिर आदि जो पर्वत होते हैं, उन पर्वत को जो जग के अवयव के रूप में उसको देखते हैं। तो वायु के साथ साथ तो ऐसे उड़ रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। सारे जो पर्वत जो जिसको बोलते हैं, अब एक पर्वत को हिला पाना अपने लिए इतना संभव नहीं होता है। छोटी से एक वजन को तो हम लोग उठा नहीं पाते। वशिष्ठ मुनि उसको बोलते हैं कि मैं ना ये सारे मेरु पर्वत जो है, मंदार पर्वत है ना, मैं इनको आकाश में ऐसे उड़ते हुए देख रहा हूँ। तो वैसे मेरी दृष्टि से देखो, तुम भी उसको देखो। तो प्रभु रामचंद्र जी पल्ले ही नहीं पड़ते, बोल क्या रहे, मैं कैसे देखूं, आपको दिखता है, मेरे को तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो तुम भी उसको, तो तुम भी उसको देखो। जो केली बोलते हैं, केली का जो सालट होता है, तुम देखो कैसे होता है। तो उसकी सोपट की अवधि एक के ऊपर एक दूसरा जो आवरण है, वैसे आवरण यहाँ पे बना हुआ है। मतलब उसके ऊपर देन उसके संसार के जो जीव के आवरण है, वैसे ही आकाश मध्य में एकत्र होके परस्पर में क्या हुए, घुल मिल गए, उससे शिर गए, उसके परस्पर अलग हो गए, उससे विभक्त हो गए। ऐसे भोक्ताओं को जो प्रारब्ध समान है एक रूप से दिखता है, बोलते इसके जो समान जो प्रारब्ध भिन्न है उनको अलग अलग प्रकार के दिखता है। और फिर ये बात सुन के वो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि आप मेरे को बोला वायु के साथ वो मंदार पर्वत वगैरह उड़ रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे समझो। ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। कुछ समझ में नहीं आता ये पढ़ के, या आप लगता है समझ में, आप भी सुनिए। नहीं समझ में आता। जय गुरुदेव। हाँ वो मुझे चित्रकार की, अच्छा हाँ। हाँ, बोलिए। आप बता दो, कह रहा हूँ मैं बाद में कर। अब वो चित्रकार जैसे अपना चित्र बनाता है ना, वही उसके ऊपर एक्सप्लेन किया गया है वैसा, कि चित्र रूपी संसार है, वो संसार जो है वो चित्र रूपी है। सो वो कहता है कि उसको उड़ते हुए भी देख लो, कैन बी दैट। और संगीता जी वो आखिरी का जो ना बाद इसमें में आता है यहाँ पे, चित्र रूपी तो एक जगह चित्र दैट इज दैट कम्स लेटर, वो इंग्लिश के। चलो ठीक है, इस ये प्यारा जो मनीष जी बोलिए। ये जो अभी आपने पर्वतों का बताया, तो कह सकते हैं कि हवा में उड़ सकते हैं, ठीक है ना? जैसे धरती भी तो हवा में उड़ी है, ब्रह्मांड भी हवा में भी है ना, है ना? तो ये भी हो ही सकता है कि जो है वो ठीक है, जो पर्वत है उसके हिसाब से तो ये भी हो सकता है। चलो इसको देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया है क्या ना, उसको थोड़ा सा और एनालाइज करने का प्रयत्न करते हैं, देखते हैं कि फिर समझ में आता है, नहीं आता है तो फिर और प्रश्न लेंगे। तो देखो यहाँ पे बोला क्या गया है,
जो आखिरी वाला जो प्यारा है ना, उसमें जो कहा गया है कि ये आकाश में जो अलग अलग जीव होते हैं, उसके जीव के अलग अलग आवरण होते हैं, आकाश में एकत्र रहते हैं, कुछ कुछ परस्पर एक दूसरे के साथ घुल मिल रहते हैं, कुछ जो होते अलग अलग रहते हैं, कुछ कुछ जो रहते विभक्त होते हैं, और जिन भोक्ताओं का प्रारब्ध समान होता है एक रूप मिले हुए देखते हैं, जिनका प्रारब्ध भिन्न होता है वो अलग अलग संचार करते हैं। ये जो है ना, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पूरा प्रयत्न करता हूँ, देखता हूँ इसके समझाने का, कि ये समझ में आता है क्या नहीं, तो फिर प्रश्न लेंगे, चर्चा करेंगे। इसको थोड़ा उस रूप में पहले देखो कि जो चिदाकाश है, जो मतलब समष्टि जो है, समष्टि से चिदाकाश, वो चिदाकाश में क्या हो गया, अभी अपने चित्ताकाश क्रिएट हो गए। तो आप इसको किस तरह से इमेजिन करो ना, जो हम लोग बचपन में नहीं करते थे, क्या बोलते उसको, कुछ जो साबुन का पानी था उससे से जो अलग अलग जो बनाते फुग्गा, फवारा जिसको कहते, क्या क्या कहते हैं उसको, वर्ड क्या है, बलून्स कहते हैं ना, बलून्स निकालते हैं बुलबुला तो बुलबुला बुलबुला कहते हैं, बुलबुला कहते हैं, या जो पानी में भी जो होता है बुलबुला कहते हैं, है ना? बबल्स, बबल्स। बबल्स इज द राइट वर्ड। बबल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, चलो छोड़ो, बोले बबल्स, बबल्स सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे उसको इमेजिन करो, दैट इज वे इट इज, है ना। बोलती एक ये अपना जो सूर्य किरण का जो है, वो जो कवर सा जो अपने जीवन में पड़ा हुआ देखा होगा सबने ना, वो कभी कभी वो खिड़की से आ जाता है, और वो और उसके अंदर के जो सांस मास में पार्टिकल्स होते हैं, कितने सारे होते हैं, अनगिनत पार्टिकल्स वहां पे होते हैं, राइट। वो अनगिनत पार्टिकल्स, या ऐसे ही आपने जो बबल्स जो ऐसे बबल उड़ाए और ऐसे घूम रहे। सो कैन यू इमेजिन दैट, अभी आसान हो जाएगा मैं जो बात कर रहा हूँ उसको समझने के लिए। कहते हैं ऐसे असंख्य जो जीव है ना यहाँ पे, उन असंख्य जीवों का ऐसा ही अपना एक खुद का ब्रह्मांड है, उसको चित्ताकाश कहते हैं। वो बुदबुदा है ना, उसका जो सरफेस है, इट इज एज्यूम दैट एज अ चित्ताकाश। मैंने यहाँ पे बुदबुदा इसलिए दिखता है, लेकिन चित्ताकाश ऐसे फिजिकल रूप में देखने जाओ तो दिखेगा नहीं, चित्ताकाश है। लेकिन क्या हुआ, माने चिदाकाश जो है, उस चिदाकाश ने हर एक इंडिविजुअल ने अपना अपना क्या कर लिया, खुद का एक चित्ताकाश बना लिया। वो चित्ताकाश बना लिया और उसके अंदर अपना ही खुद का ब्रह्मांड क्रिएट कर लिया। तो ये जो वशिष्ठ मुनि जो बोल रहे हैं ना, कि वो जैसे हर एक पार्टिकल के अंदर जो अलग अलग जो ब्रह्मांड है, अलग अलग है, तो क्या हर ब्रह्मांड में ऐसे मेरु पर्वत है, हर ब्रह्मांड में ऐसे नदियां घूम रही है, हर ब्रह्मांड में ऐसे हो रहा है। और बोलते ये जो जिस तरह से बुदबुदा होता है, वो जो बबल होता है, वो वायु के साथ कैसे घूमता है। तो बोलते मेरी नजर से तुम देखोगे तो मेरे को ऐसे चित्ताकाश दिख रहे कई सारे लोगों, आई कैन सी दैट, कि उसके अंदर के चित्ताकाश ऐसे घूम रहे, इस ऐसे बिल्कुल हवा, तरल हवा में, आकाश में जो है, आकाश का ही हिस्सा अपना अलग हिस्सा मान लिया, चित्ताकाश। उसको भी आकाश ही बोल रहे थे, चित्ताकाश बोलते, वो आकाश में क्या कर लिया, वो जो चिदाकाश था उससे अलग मान लिया, मैं सेपरेट हूँ। वो तुम्हारा अहम भावना, वो चैत्य की भावना आ गई, उसे वो चित्त वाली भावना हो गई कि मेरा आकाश है, वो चित्ताकाश। बोलते वो बुद्धि के भांति, वो बबल के भांति अपना, बोलते वो मेरे को ऐसे कई सारे चित्ताकाश जो है ना, ऐसे जीवन में यहाँ पे घूम रहे दिख रहा हूँ मैं, तुम भी देखो। तो ये तुम्हारी कोई नॉर्मल दृष्टि से देखने का प्रयत्न करोगे तो नहीं दिखेंगे। बोलते वो जो दृष्टि जो है, वो ज्ञान की दृष्टि से मैं देख रहा हूँ उसको, फिजिकल दृष्टि से नहीं, कि तुमने बाहर ऐसे खोलोगे, खिड़की खोल के देखोगे तो तुम्हें दिखेगा, वो वाली बात नहीं। जो मनीष जी ने बोला था ना कि वो पृथ्वी जैसे आकाश में तरंग रही है, वो फिजिकल रूप में हम लोग देख रहे हैं ना। आजकल तो माइक्रोस्कोपी किया, सैटेलाइट वगैरह, तो अपना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया, तो हम लोग फिजिकल रूप में प्लैनेट स्टार्स उसको देख पा रहे हैं, है ना। कई सारे आकाश गंगा है, उसमें कैसे हो रहा है उसको हम लोग विजुअलाइज तरीके से भी देख पा रहे हैं उसको। वो यहाँ पे उस दृष्टि की बात नहीं कर रहे। कौन सी दृष्टि की बात करें, ये फिजिकल दृष्टि हो गई, पृथ्वी को देखना, सन को देखना, सैटर्न को देखना, आगे चल के आकाश गंगा का देखना, उसका फोटो लेना। ये किस दृष्टि की बात हो रही है, फिजिकल दृष्टि की बात हो रही है। बोलते फिजिकल दृष्टि से नहीं, ज्ञान की दृष्टि से। अभी कई सारी चीजें जो थे अपने, जो आज इतने सैटेलाइट है, आज इतने उपकरण है, वो आज हम लोग उसको देखते हैं। इन सारी चीजों का वर्णन ऋषि मुनि ने कैसे देखा, कैसे किया, लिखा है, अपने डॉक्यूमेंटेड है ना। यहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, जिसके ऊपर आज मूवी बन रही, उन्होंने कैसे देखा होगा, फिजिक्स संभव ही नहीं था उनके लिए देखना है सब कुछ। तो उन्होंने वो ध्यान में ज्ञान की दृष्टि से देखा ये सब कुछ। they saw it using, और देन उन्होंने लिख के रखा, मैंने ऐसा देखा। बट उनको प्रूव करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं थे कि ऐसा है ऐसा है। जब फर्स्ट टाइम किसी ने बोला कि पृथ्वी जो है ये गोल है, देखो ना, हमारे यहाँ पे जो है
आपने देखा होगा जो दशावतार की जो कथा होती है उसमें जो वराह अवतार बताए थे, वराह अवतार में क्या डिपिक्ट किया था, हाउ यू कैरी, तो वराह अवतार उसके दो जो होते दांत होते, उस दांतों के अंदर उसने सृष्टि को उठा के रखा है, पानी में से निकालते ऐसा। कैसे दिखाई सृष्टि, चौकोन क्यूब दिखाया है क्या, कैसे दिखाया है सृष्टि, गोल दिखाया है। माने ये जिस वक्त भी ये कथा लिखी होगी उस वक्त उनको पता था कि पास भूगोल, हमेशा से उसको भूगोल कहा गया है, ज्योग्राफी को भूगोल है। भू ये जो धरा है ये कैसी है, गोल है, वो पता था उनको उस वक्त, दे नो इट, बट वो उसको कोई प्रमाण नहीं था होते। वो फिर बाद में वो सिद्धांत हुआ, फिर वो उन्होंने सोचा ये वहां घूम रहा है, इट्स नॉट जस्ट फ्लैट नहीं है गोल, ये बाद में पता चला, डिस्कवर हुआ। बट उनको कैसे पता होगा उस वक्त, उन्होंने कैसे उसको गोल ही दिखाया, चौकोन क्यों नहीं दिखाया ना। तो बोलते ये सारी चीजों को यदि तुम देखते हो तो पता चलेगा कि इन्होंने वो ज्ञान की दृष्टि से इन सारी चीजों को अनुभव किया था। उसको क्या वशिष्ठ मुनि यहाँ पे वही चीज राम चीजों को बोल रहे, ये जो तुम तो बोल रहे ना, मैं देख रहा हूँ उसको, देखो नहीं कैसे कई सारे चिदाकाश में कई सारे ऐसे चित्ताकाश घूम रहे, और उनके अंदर के जो मेरु पर्वत है वो ऐसे ही वायु के साथ उड़ते हुए मैं देख रहा हूँ, उस दृष्टि से देख रहे इनको। लेकिन इसलिए मेरु पर्वत जो उड़ नहीं सकता प्रैक्टिकली फिजिकली, उनको वो उड़ते हुए कैसे दिख रहा है, तो बोलते हो आई कई सारे अलग अलग चित्ताकाश में कई सारे अपने ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांड को मैं यहाँ पे उड़ते हुए दिखता हूँ। ये दैट इज व्हाट इज सेड इन दिस 2 लाइन्स, पहले जो 2-3 लाइन है वो यहाँ पे बोला। देन दूसरा जो संदर्भ यहाँ पे दिया है, जो केली का जो काम रहता है, आपने नोटिस किया कैसे होता है केली का फ्रूट, आपने देखा है कैसे होता है, और केली का फ्रूट उठाओ ना तो सिर्फ पत्ते होते हैं उसके अंदर। केली के जो पेड़ होता है इसलिए कि तुम उसके पन्ना, एक पन्ना निकालो, दूसरा पन्ना निकालो, उसको ऐसे सोलते जाओ, उसको ऐसे करो, बोले कुछ नहीं अंदर, कुछ नहीं मिलेगा, देयर इज नथिंग एल्स, वो बस पन्नों से ही बना होता है। उसका जब फ्रूट भी निकलता है ना, केली के जो होते हैं उसका गढ़ निकलता है, वो गढ़ से पहले जो स्थिति होती होगी, हाउ इज इट, उसको तो उसको फ्रूट को तुम तोड़ के देखो, एंड इट इज जस्ट लाइक दिस, वो एक ऐसे पिटल बाय पिटल खोलते जाओ, अंदर कुछ नहीं है, ऐसे इट इज लाइक दैट। बोलते ऐसे ही ये ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो बोले कैसा है, पॉसिबिलिटीज देखो अभी, पूरा एक बाहरी एक पूरा बड़ा चिदाकाश, जिसका और छोर आदि अनादि अंत पता नहीं हमें कहाँ पे, कहाँ से शुरुआत होता है, जिसका मध्य कहाँ पे, अंत कहाँ है कि पता नहीं। अभी उसके अंदर क्या कर लिया, एक अपना चित्ताकाश बना लिया। स्टार्टिंग में ऐसे इमेजिन करो क्रोनोलॉजी, उसमें अपना एक चित्ताकाश बना लिया। उस मैंने अभी इमेजिन कैसे करो, एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक और एक बड़ा सर्कल है, और एक बड़ा सर्कल है, और एक बड़ा, ऐसे 3 सर्कल देख लो। वेन डायग्राम याद है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को याद करो अभी। हैव यू नोटिस वेन डायग्राम, वेन डायग्राम माने क्या होता है कि यहाँ पे सारे हम लोग ह्यूमन है, तो वेन डायग्राम में एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, उसमें से कुछ ह्यूमन क्या है, मेल्स है, तो ऐसा एक डायग्राम याद ड्रॉ करेंगे कि सारे जो ह्यूमन है उनमें से अंदर क्या करेंगे, अंदर ड्रॉ करेंगे, बिकॉज ह्यूमन सारे ही है ना। तो वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ की, बड़ा सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल मेल वाला, और उसी के अंदर एक दूसरा सर्कल फीमेल वाला, बिकॉज सारे के सारे तो ह्यूमन है, तो दोनों के अंदर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, 2 सर्कल, उसको वेन डायग्राम कहते हैं। तो ये वेन डायग्राम की तरह बोलते हैं। देन उसमें क्या है, जो मेल है सारे, उन मेल के अंदर कुछ लोग इंजीनियर है, कुछ लोग डॉक्टर है ना, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर ड्रॉ करेंगे, तो बोलते हैं ये ब्रह्मांड के अंदर और एक ब्रह्मांड है, उसके ब्रह्मांड के अंदर और एक, मतलब चिदाकाश के अंदर एक चित्ताकाश, उस चित्ताकाश के अंदर और एक चित्ताकाश, उसके अंदर और क्या, बोलते हैं ऐसे कई सारे जो तुम जन्म ले चुके होते हो ना, वैसे एक चित्ताकाश के अंदर दूसरा चित्ताकाश, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, ऐसे कई सारे चित्ताकाश के अंदर चित्ताकाश, चित्ताकाश के अंदर चित्ताकाश, ऐसा ये जाल बुधा है। दैट इज व्हाट यू कॉल योर लाइफ। जो जन्म मृत्यु जो जन्मते चलता है ना, ये ऐसा था। हमने जो पद्मराजा लीलावती का जो कहानी सुनी थी उसके यही उसमें होता है, तो ये को जन्मता ऐसा 800 जन्म को देखती है, 800 जन्म माने क्या, एक चित्त के अंदर दूसरा चित्त, दूसरे के अंदर तीसरा चित्त, ऐसे ही चलते चलते स्वप्न के बाद एक स्वप्न के अंदर दूसरा स्वप्न, दूसरे स्वप्न के अंदर तीसरा स्वप्न, मतलब ऐसा ये मायाजाल बुना हुआ है, ऐसा ही चलता रहता है, इसका कोई और छोर नहीं है, काल्पनिक है, कल्पनाओं के बंधन नहीं होता है, कल्पना जैसे करती है वैसे प्रसरण पाते होता है, ऐसा जगत है, ऐसा मिथ्या है, तो तुम उसमें पूरी तरह से उलझ गए हो।
फिर जो आखिरी के जो 2-3 सेंटेंसेस यहाँ पे आते हैं, वहां पे कहा गया सारे जीवों का जो आवरण है एक दूसरे के अंदर, केली के खाम के बाती एक दूसरे के अंदर है, दिन आकाश में एकत्र होके परस्पर क्या हो जाते, घुल मिल जाते। तो होते 2 चित्ताकाश होते जिनके प्रारब्ध, फॉर एग्जाम्पल पति पत्नी बोलते सह जीवन जीते हैं एक दूसरे के साथ। तो जो वेन डायग्राम होती है कि जो जो सारे जो डॉक्टर है वो मेल भी हो सकते हैं, कुछ फीमेल भी हो सकते हैं। तो वेन डायग्राम में क्या होगा, ओवरलैप होगा, नो कि जो है एक दूसरे का ओवरलैप हो जाएगा। तो वो जो ओवरलैप जो हो रहा है इनके प्रारब्ध और उनके प्रारब्ध क्या रहे, उन्होंने अपने प्रारब्ध क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया और उस दोनों प्रारब्ध को एक साथ मिलके उसको भुगत रहे, एक साथ उसका उपभोग ले रहे, भोग ले रहे, भोग लगा रहे। तो वो क्या हो गया, एक का चित्ताकाश दूसरे के चित्ताकाश, मतलब पद्मराजा और लीलावती उनका जो चित्ताकाश था वो क्या हो गया, उस समष्टि में एक चित्ताकाश में दोनों का ओवरलैप हो गया। तो ओवरलैप हो गया तो उतने समय के लिए वो अपने फैमिली बोलते हैं, फैमिली फैमिली बताओ, उनके चित्ताकाश क्या होते हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाते हैं उतने समय के लिए। जो हम लोग देखते हैं ना, कोई जीवन में 2 लोग साथ में आते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, क्यों, उनका उतना ही प्रारब्ध होता है, उतने प्रारब्ध के लिए उनको भोगना होता है साथ में, उतना ही एक दूसरे का जो ऋण होता है वो फेडना होता है, वो ऋण एक दूसरे का फेड देते फिर छोड़ देते एक दूसरे को ना। वो उसी की वजह से उतना उतना ही प्रारब्ध कॉमन होता है, वो प्रारब्ध को पे करते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे रूप में देखो, कुछ आपसे कोई बिछड़ भी गया है तो मतलब अपना आपका प्रारब्ध उनके साथ आइदर मृत्यु की केस में, और दोस्त जो छूट जाते हैं, ब्रेकअप जब हो जाता है, ये ज्ञान यदि उन यूथ्स के जीवन में आ जाए ना, तो वो ब्रेकअप का डिप्रेशन उनके जीवन में है, बोलते आपके साथ उतने जो प्रारब्ध थे उतना प्रारब्ध हुआ और वो पीछे छूट गए। Now that don't apply this knowledge to जो शादीशुदा है उनके लिए, नहीं तो फिर ऐसे बोले प्रारब्ध खत्म हुआ छोड़ो डिवोर्स ले लो, उसको नहीं इनकरेज करें हम लोग, वो बात नहीं बता रहे। तो उस बात को समझो कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा संभावनाएं ऐसी हो सकती है, ये ज्ञान तुम्हें क्या कर देगा, उससे दुख से मुक्त कर देगा कि भाई उतना ही था उनके साथ, उतना ही ऋणानुबंध था, उतने देर के लिए एक चित्ताकाश आया, वो प्रारब्ध था, वो प्रारब्ध भोग लिया एक दूसरे के साथ, जो देना था दे लिया, जो लेना था ले लिया, बात खत्म कर दी, बिछड़ गए, छूट गया पीछे, गुड कि छूट गया। डोंट रिग्रेट और डोंट उसको ये मत करो, डिप्रेस स्थिति में मत जाओ, छूटना था छूट गया, जितना था वो था, उतना साथ था वो मिला, उसके बाद में वो साथ छूट गया, इट्स ओके, इट्स ओके, दैट्स फाइन, एक्सेप्ट करके स्वीकार करके आगे बढ़ो। तो वो होता है, तो कुछ ही चीजों का चित्ताकाश अलग अलग होता है, उनके प्रारब्ध अलग अलग होते थे, ओवरलैप नहीं होता, वो अपना अपना जीवन जीते रहते, कभी एनकाउंटर नहीं होता एक दूसरे के साथ। कुछ का होता है प्रारब्ध कॉमन होता है तो एक दूसरे के साथ आते हैं। ऐसे कोई होते जो इंडिविजुअली रहते, जो चिदाकाश में, ये जो चित्ताकाश है ये अलग से चित्ताकाश है। देन कोई होता है एक चिदाकाश है, उसके अंदर चित्ताकाश है, उसके अंदर और चित्ताकाश है, उसके अंदर और चित्ताकाश है, एक के अंदर एक, या एक और दूसरा भिन्न भिन्न पूरा अलग अलग, ऐसी कई सारी संभावनाएं, अनंत संभावनाएं यहाँ पे होती है। क्यों अनंत संभावनाएं, क्यों, बिकॉज काल्पनिक है, कल्पना कर रहा है वैसे चित्त बनाता है, कल्पना करे वैसे चित्त बनाता है, चित्त बना रहा है ऐसे, कल्पनाओं मात्र से भासमान जगत को चला रहा है, स्वप्न देखा है, स्वप्न देखने में बंधन है क्या कुछ? डू यू हैव एनी लिमिटेशन इन सीइंग द ड्रीम? ऐसे ड्रीम देखते जाते होते, ऐसे चित्त ऐसे शरीर धारण करते थे, ऐसे उसमें क्या हो गए, फंसे हुए, ऐसे अवकाश में अदृश्य जग, ऐसे अनंत जग, यहाँ पे एक जग के अंदर दूसरा जग, दूसरे के अंदर तीसरा, एक जग दूसरे को पैरेलल है, एक दूसरे के क्रॉसिंग करता है, चित्ताकाश, ये सारी संभावनाओं के बारे में यहाँ पे बताते हैं। तो जो राम बताते मुनिश्रेष्ठ, आपने जो देखा वायु की तक कैसे बह के जा रहा है उसका अर्थ बताओ, उसी का वर्णन यहाँ पे आगे आता है, फिर यही यहाँ पे बोला गया होगा जिस तरह से। चलो उसके डिटेल में हम लोग नहीं जाते, बोले ऐसे यहाँ पे होता है। इस बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया आपने, सही में बराबर बताया। तो इसलिए मैंने बाबा को सुना था कि बोलते योग वशिष्ठ तुम्हें लगता है कि तुम समझ रहे हो लेकिन कुछ नहीं समझ रहा आता एक्चुअली, उसका कुछ 1% 0.1% भी नहीं समझ में आता। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं ना, हर 2-3 साल में यू रीड इट अगेन, इट विल गिव यू सम मोर डायमेंशन टू इट ना। इसके ऊपर और चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम, इसी पैरा को पढ़ेंगे और कुछ सोचेंगे ना,
और 10 लोगों की इसके पैरा के ऊपर सुनेंगे ना, आपको और गहरा गूढ़ ज्ञान आएगा, अंदर से कुछ और निकलेगा। तो इसलिए तो एक एक शब्द के ऊपर एक एक सत्र पूरा हो सकता है। इतना गहरा ज्ञान, इतना गूढ़ ज्ञान यहाँ पे हमें मिल रहा है, दे रहे हैं, गुरु हमें दे रहे हैं। तो फिर उसका उपयोग करो अपने जीवन में और मुक्त हो जाओ। वशिष्ठ मुनि को जैसे वो सब दिख रहा था, राम जी बोले कि मुझे नहीं दिख रहा है, तो सदगुरु जो रहते, गुरु लोग रहते, उनको ये दिखता रहता है। हम लोग वो- अज्ञानी है, हम लोग आत्मबोध में नहीं है, तो हमको नहीं दिखता है। गुरु लोगों को जो जो सदगुरु होते, और वही सही सदगुरु होते, सही में जो सदगुरु होते हैं उनको जो ज्ञान रहता है और दिखता है, आत्मबोध में रहते, वही सदगुरु होते हैं, और उनको ये दिखता है। वो लोग करके तो बोलते हैं ना, हमको बताते हैं। थैंक यू सो मच। उनका उद्देश्य ही होता है कि आप मुक्त हो जाओ, तो सारी चीजों को पीछे छोड़ो और मुक्त हो जाओ। इतना सुंदर है। बंधन में मत फंसो, आसक्ति में मत रहो, अनासक्ति करके जियो करके, यही बताते हैं। में बात आई भी है, रघुनंदना कहते हैं ये बुद्धि नेत्र से दिखने वाला सामान्य बाह्य दृष्टि से दिखने वाला नहीं है, क्योंकि वो स्वप्न के नगरी के बात, स्वप्न से जो नदी का पूर होता है, संकल्प रूप होता है, उसी से यह आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म, जो सर्वत्र सर्वत्र सर्वदा होता है, वो दृष्टि से केवल कल्पना मात्र होने की वजह से वो थोड़ा सा भी होता है तो इधर उधर नहीं जाता, वो सत्य होता है। तो वो उस ज्ञान की दृष्टि से ही तुम्हें वो नजर आता है, ऐसा नजर ये सॉरी यहाँ पे भी है। फिर कई सारे एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए कि जो पानी होता है, पानी की बूंद होती है और कैसे सागर में एक दूसरे के साथ मिल जाती है, अलग नहीं होती। दीज आर ऑल मल्टीपल एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए। वो संकल्प रूप कैसे एक साथ हो जाता है। बोलते वो चतुर्विद जो होता है प्राणियों के साथ, आकाश पृथ्वी इत्यादि का जो समूह होता है, संबंधित देश काल क्रिया द्रव्य अहंकार कल्पना, इसके साथ त्रिभुवन को वो बह के लेके जाता वायु के साथ, और उसी के ऊपर रूढ़ फिर वो सत है या असत है, दोनों भी वहाँ पे मनोरूप से ही भासमान होती है, बिकॉज वो हल्का होता है। मन रूप जो चित्ताकाश होता है वो क्या होगा, उसका कोई फिजिकल स्थूल रूप तो है नहीं, तो वो चित्ताकाश ऐसे ही बिल्कुल बहता है। फिर इसकी वजह से वो बोलते हैं उस रूप में उसको देखोगे तो तुम्हें वो सब कुछ दिखेगा, राम को बोलते हैं वशिष्ठ में। चलिए सत्र को थोड़ा आगे बढ़ाते और थोड़ा सा बाकी है, उसके ऊपर कुछ प्रश्न है तो फिर देख लेते। यहाँ लिखा आहे, जेव्हा ईश्वर जगाकडे पाहतो, आणि इथे म्हटलेलं आहे ही सर्व जगे म्हणजे त्याचे अवयव आहेत, तर अनंत अज अवयव असे सगळे ब्रह्मच आहेत, तर ही सर्व जग म्हणजे त्याचे अवयव आहेत. तर याचं थोडं एक्सप्लेन करा, जेव्हा ईश्वर जगाकडे पाहतो. हाँ, तो हम लोग जैसे इस जगह की तरफ देखते हैं तो हम लोग इस जग को किस रूप में देखते हैं, तो जो परमात्मा भी तो इस जग की तरफ देखता होगा ना, तो वो कैसे देखता होगा, कैसे देखता है, उसको अपने जीवन में यदि तुम ढाल दो तो तुम परमात्मा बन गए कि नहीं बन गए, है ना। तो वो कैसे देखता है इस जगत को, वो बात यहाँ पे कहा गया है। तो उस बात को जानो, तुम भी फिर इसी रूप में इस जगत को देखो। तो वो जग जैसे हम लोग अपने जीवन में क्या देखते हैं, तो अपने चित्ताकाश में, हम लोग देखते हैं कि मेरे ज्ञानेंद्रिय है, ये मेरे कर्मेंद्रिय है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा प्राण है, मैं जीव भाव हूँ, मेरा ये नाम है, मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरे फिर रिलेशनशिप है, ये मेरे वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के साथ जो संबंध है, ये जगत है, ऐसा हम लोग देखते हैं ना। इन सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, अपने इन सारी चीज को अपना अवयव के रूप में देखते हैं। ये जो सारा शरीर है ये मेरे अवयव है, ऐसा देखते हैं। तो जब ईश्वर इस जगत को देखता है तो वो क्या कहता है, ये सारा जो दृष्टि जो है, जो शिव सूत्र में भी ये ज्ञान जो आता है, ये दृश्यम शरीरम इसको कहा गया। इसके दो मायने हैं, इस रूप से भी देख सकते हो, इस एंगल से भी देख सकते हो। तो पहला जो दृश्यम शरीरम है, इसका पहला मानना है कि यह दृश्य क्या है, जो कुछ भी मुझे दिखता है वो, और जो कुछ भी मुझे नहीं दिखता है वो, ये सारा दृश्य क्या है, मेरा क्या है, अंग है। तो जब ईश्वर परमात्मा जो हिरण्यगर्भ जो है, जो ब्रह्म है, वो जो चैतन्य है, वो इस सृष्टि को कैसा देखता है, ये सारी जो सृष्टि है, सारा जो ब्रह्मांड है, ये सारा जो चिदाकाश है, ये किसका अंग है, तो ये मेरा अंग है, मेरा ही अवयव है, ऐसी रूप में। फिर इस सारी अवयव में कौन बहता है, कौन स्थित है, तो मैं अकेला ही सारा चैतन्य
इस सारे जगत में स्थित है। तो बोलते आई एम नथिंग वाली जो होती है, जो रिवर्स इंजीनियरिंग जो चलता है, वो अभी क्या बन जाता है, आई एम एवरीथिंग। ये सारे जगत में चैतन्य जो है वो मेरा ही हिस्सा है, ये सारे मेरे ही अवयव है। ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये आकाश, यह ब्रह्मांड, ये आकाश गंगा है, ये सारा मेरा ही हिस्सा है। मैं ही इसका स्रोत हूँ। आई एम द सेंटर कोर ऑफ एग्जिस्टेंस। उस सेंटर में मैं बैठा हूँ और मुझसे से ही ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इस रूप में ईश्वर इस जगत को देखता है। तो बोलते उस रूप में देखने से, और इसको कैसे देखो, बोलते यदि ये से, और एक उदाहरण यहाँ पे देखें, जैसे हम लोग सोने का उदाहरण देते हैं, तो इसे यहाँ पे लोखंड का आयन जो होता है उसका यहाँ पे उदाहरण देता है। तो आयन से क्या क्या बनता है, बोलते हो तो उससे जो कातरी बनती है, उससे जो तलवार बनती है, उससे जो सुई बनती है। यदि उस लोखंड जो होता है, आयन जो होता है, वो आयन यदि ईश्वरत्व की जो धारणा भी जो कही, जो अवयव के रूप में देखी, तो यदि वो ईश्वरत्व को आयन प्राप्त कर लेता है, तो वो फिर आयन कैसे देखेगा, किस तरह से देखेगा, सुई को अलग देखेगा क्या, तो वो सुई है वो भी मैं ही हूँ, उसमें भी तो मैं ही हूँ, लोखंडी है। वो जो कातरी जो उसमें भी वही, वो तलवार है उसमें भी मैं ही हूँ नो। जैसे वो सोना यदि देखेगा अलंकार में, तो ऐसे ही ईश्वर क्या करता है, इस सारी चीज की तरफ ऐसे ही दृष्टि से देखता है कि ये भी मेरा ही है, ये भी मेरा ही है, ये भी मेरा है नो। तो गुरु जब बोलते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, जो आर्ट ऑफ लिविंग का फर्स्ट जिसको बेसिक कोर्स कहा जाता है, उसमें सबसे पहली प्रक्रिया कि आई बिलोंग टू यू और यू बिलोंग टू मी, मैं आपका हूँ, ये बोलता है। यह चीज यहाँ पे वही चीज बात को बोले कि ईश्वर इस चीज को ऐसे ही देखता है, अलग नहीं देखता, वो द्वैत नहीं आता है उसके अंदर। वो अद्वैत वाली जो भावना, जो लोखंड जो देखेगा, वो सुई की तरफ, कातरी की तरफ, सोना जो है वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेगा और वो देखेगा कि ये सारे अलंकार में मैं ही स्थित हूँ। तो बोलते जो गुरु रहते, जो सदगुरु रहते, जो चैतन्य में स्थित होते, जो ब्रह्म ज्ञानी होते, वो ऐसे ही देखते हैं कि दिस होल वर्ल्ड बिलोंग टू मी एंड आई बिलोंग टू दिस होल। मैं वो जो सोना हूँ जो हर एक अलंकार में स्थित है, मैं वो जो लोखंड है वो हर एक वस्तु जो अवजार है उनमें मैं ही स्थित हूँ। बोलते ऐसे ही रूप में कि आई बिलोंग टू एवरीबडी, दिस एंटायर वर्ल्ड बिलोंग टू मी, ये मेरा ही जगत है, मेरे ही सारे अवयव है। जब मेरे ही सारे अवयव है तो कैसे किसी को पीछे छोड़ दूं, सारे अवयवों को साथ में लेके चलूंगा फिर, बिकॉज दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू मी, आई बिलोंग टू दिस होल वर्ल्ड। ये क्यों कहते हैं गुरुदेव, क्यों आई बिलोंग टू यू प्रोसेस डाल दिया फर्स्ट, माने ब्रह्म ज्ञान आपको फर्स्ट कोर्स में पहले वाक्य में पहले प्रोसेस में आपको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान सब दे दिया है, बट हमारी छोटी बुद्धि जिसको समझ नहीं पाती। इतना गूढ़ ज्ञान है ये, इतना सुंदर ज्ञान। तो ये जगत इस ईश्वर की तरह इस रूप में देखता है। बोले तुम भी इस जगत को ऐसे ही रूप में देखो, तो उस ब्रह्म को तुम जानने लगेगी। उसका उपाधि जो होते अलग अलग जो होते, उसका तो वहां पे आपके जीवन में स्थित हो जाए, यही यहाँ पे बताया। देखो गुरु के प्रति कितनी सुपर मस्त समझाया, बहुत सुंदर समझाया, एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर। आई बिलोंग टू यू सही में सुपर। और आखिरी में फिर जो संगीता जी का प्रश्न आता है ना, कुटस्थ रेखाटलेले जगत चित्र, उसके बारे में फिर यहाँ पे बात आती है, आखिरी वाला जो स्टेप। फिर बोलते ये जीवन में आपके जीवन में ज्ञान आ जाएगा तो फिर क्या होगा, तो बोलते फिर ये जगत फिर माया लगने लगेगा। इट इज जस्ट लाइक एन दैट मूवी देखने जाते हैं, वो सामने पर्दे के ऊपर वो पीछे से प्रोजेक्टर आता है, कुछ मूवी चलते रहती है, आप देखते हो। समटाइम्स यू गेट इन्वॉल्व इनटू मूवी सो मच, आप अपने आप को वहां पे इमेजिन करने लगते हो कि मैं ही वही हीरो हूँ, मैं वही हूँ। ऐसे होते हैं कभी कभी, वो आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होती है, तो जो हीरोइन होती है उसके ऊपर अन्याय होते रहता है, आपको लगता है मेरे साथ ही हुआ है। वो वहां पे बहू के ऊपर कुछ होते रहता है, आप बहू हो तो आपको लगता है मैं ही वही हूँ, मेरा ही जीवन चलपट वहां पे चल रहा है। लेकिन जैसे ही अवेयरनेस आ जाता है कि अरे इट इज जस्ट अ मूवी, इट इज जस्ट अ स्वप्न, इट इज जस्ट ड्रॉ किया हुआ जस्ट एक चलचित्र, जस्ट एक रेखा, एक ड्राइंग है, ये जगत बिल्कुल ऐसे कल्पना से ही जस्ट बना दिया है। तो बोलते फिर ऑटोमेटिकली जो तुम्हारे अंदर जो
बीजभूत सुप्त वासना में सुषुप्ति अवस्था होती है, उसका सिर्फ एक प्रतिबिंब के रूप में ये अवस्था जो होती है, जो भोक्ता चिद रूप इस जीव भाव में करता है। ऐसे तीनों पदार्थों से सत्य स्वरूप जो कुटस्थ चित्त स्वरूप चित्र की बातें लिखित है, ऐसा तुम्हें प्रतीत होने लगता है। माने माया को माया करके जान लिए तो बस मुक्ति ही है, फिर मोक्ष ही है, उसमें अटकोगे नहीं, फिर उसको उसी रूप में देखोगे कि जो सारी जीवन में जो घटनाएं घटती है ना, इवेंट्स जो घटती रहती है, उन इवेंट्स को ऐसे ही देखोगे, फिर आप फंसोगे नहीं फिर उसमें ना। अभी क्या होता है, अज्ञानवश में हम लोग व्यक्ति वस्तु परिस्थिति घटनाएं अब घटित होती है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं, उसका इतना ज्यादा हिस्सा बन जाते हैं, यू अज्यूम अ रोल इन दैट मूवी एंड देन यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट। यही हो जाता है अपने साथ अभी। हम उस मूवी का हिस्सा बन जाते हो, आप बिल्कुल ऐसा पूरा एक पात्र बन जाते हो, और फिर उसमें उसमें जो सारे इमोशंस है, उसमें जरा सुख दुख जो उसको क्या कहते हो भोगते हो, और जैसे ही पता लगता है कि ये तो मूवी चल रही है, ये तो स्वप्न चल रहा है, उस सजगता में आ जाते हैं, दिन अपने आप को उस मूवी से अलग बनाते कि मैं अलग हूँ, मैं सिर्फ इस मूवी को देख रहा हूँ। बस हाँ, वो देखते देखते कुछ इमोशंस उत्पन्न हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बुरा लगा, बट मुझे पता है कि इट्स आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट मूवी, आई एम जस्ट अ बीइंग ऑब्जर्वर हियर, मैं जस्ट उस मूवी को देख रहा हूँ। ये सजगता जब आ जाती है तो फिर वो जो इवेंट्स होते रहेंगे अपने जीवन में, क्या उससे ज्यादा बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा? क्या लोगों के ओपिनियंस बहुत ज्यादा मैटर करेंगे फिर आपको? क्या आपसे हाथ में से जो हो गया, जो एक कुछ गुनाह हो गया था, जिसकी गिल्ट आज तक आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हो, कि ज्ञान जैसे ही जीवन में आ जाता कि तो जस्ट चलचित्रपट की बात थी, इट वाज जस्ट अ पास्ट, इट इज नो मोर देयर, खत्म हो चुका है वो, इट्स नॉट देयर राइट नाउ, तो क्या उस गिल्ट से इजीली बाहर नहीं निकल पाओगे? क्या क्रिमिनल इस बात को समझ लेगा तो क्या वो अपने गिल्ट से जो उसके अंदर खाई जा रही है, उसको डुबाई जा रही है, क्या वो अपने आप को इससे बाहर नहीं निकल पाएगा? मतलब इससे कई सारे प्रकार से जो अपने आप को बंधन में बांध के रखा है, उससे अपने आप ही आप छुटकारा पा लोगे, उन सारे दुखों से, उन सारे रूट कॉजेस, उन सारे मिजरी से, उन सारे काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर विकारों से, उन सारे विषयों से जो भागते रहता है, इन सारे से वो चित्र में, चलचित्र में जो हम लोग अपने आप को अपना हिस्सा मान के उसमें डूब जाते हैं, बोलते वो नहीं रहेगा, फिर आपसे उस दृष्टि को पा लोगे कि मैं ये सब नहीं हूँ, आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर हियर, अल्टीमेट ऑब्जर्वर, जो इस को देख रहा है, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, मैं समथिंग, आई एम दैट चैतन्य, दोनों स्थिति, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, एंड पहला जो बता था जो ईश्वर तो देखता है, आई एम ओनली द पार्ट ऑफ दिस, नथिंग एल्स, मेरे अलावा और कुछ है नहीं, और मैं सिर्फ ये नहीं हूँ, मैं सब कुछ हूँ, और मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज में नहीं हूँ, आई एम एवरीथिंग, तो आई एम नथिंग और आई एम एवरीथिंग दोनों को एग्जिस्ट करने लेंगे एक एक क्षण में, जो एक दूसरे के टोटल अपोजिट दिखते हैं शब्दार्थों के रूप में, बट गुह्यार्थ के रूप में, लक्ष्यार्थ के रूप में, पारमार्थिक रूप से वो तुम्हें सत्य और असत्य साथ साथ रहेंगे, रियल और अनरियल साथ साथ चलेंगे, ज्ञान और अज्ञान साथ साथ चलेंगे, शब्द और मौन साथ आगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइलेंस में शब्दों को बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बोलते 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 बोलते, सुनते 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 सुनते, कान बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बोलते वो सुनते 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 ही शब्द शब्द का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, बोलते बोलते ही मौन, और मौन में भी वो ओमकार की गूंज, दोनों स्थितियां एक साथ को एग्जिस्ट करेगी, इट विल बी देयर, और द्वंद्व खत्म हो जाएगा, यू विल बी इन बिटवीन, जो सेंटर जो है उस सेंटर में आप अपने आप को रख पाओगे, बैलेंस में आ जाओगे, तो इतना सुंदर ज्ञान। So wonderfully explained. वो करते 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 you transcend that state, you know, and you go beyond. That is what it is. That is what is self-realization actually, right? So being with the experience rather than experiencing, you become the experiencer. Be with it. That is what it is, self-witnessing. So exactly when you be here, I really tell you,
जो भी हम यहाँ पे है, you know, we all have that experience, you know, maybe we don't know, but we all experience when we are doing the meditation with Gurudev also. You know, repose in yourself. When he says, it means what? It means that only. Yeah. So that is what it is written here. वो चित्रकाशी रूपी जो संसार है, you know, it भासता जो है वो दिखता है. So world becomes an appearance to you rather than coming of real and unreal. It is just an appearance. तो वही माया है, वही सब कुछ जान लिया एक बार, जानना है तो वही वो अवेयरनेस आ जाती है. That is what, that is self-realization, that is Atma Sakshatkar. Just like the wave and the ocean are the same, just like as he said that iron and the things made of that iron are the same. एक ही है, जो वो सोना और उसके जो अलग अलग अलंकार जो बने हुए हैं, that is also the same. इसी तरह से वो दिखता है सब कुछ, but वो एक ही है. So that नजर जब मिलती है गुरु के पास से, तो you reach your goal then. In that oneness you are. Thank you, Someshwar ji. That was amazing today. Amazing. Thank you. Jai Gurudev. जय गुरुदेव. चलिए, और कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछिए, कुछ व्यक्त करना है तो जरूर कर सकते हैं. मैं अपनी वाणी को विश्राम दे देता हूँ. यहाँ पे ना साइड में पूरा एक ऐसे जंगल के भांति है, तो वहां से सब कुकू वगैरह और सब बड़ा सुंदर एनवायरनमेंट मिला हुआ है यहाँ पे. तो वो कोयल भी कुहू 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 करते रहती है. चलिए आप I also miss all this when I hear all this, no? Even I also miss that. Really. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. बोलिए मनीष जी. कल जो आप ज्ञान बता रहे, मैंने पूछना जैसे हम ये मन नहीं, अब बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं है, तो जैसे गुरु जी कहते हैं नाम का तादात्म्य बहुत गहरा है, तो जैसे कोई 10 जन सोए पड़े हो, जिसको आवाज दो वो ही उठ बैठ जाएगा, मतलब वो ही उठेगा. सोए पड़े भी जब वो सो रहा है तब भी उसको ये भी ज्ञान है कि मैं ये नाम के साथ जुड़ा हूँ, तो उसको फिर कैसे देखें उसके? थोड़ा विस्तार से प्रश्न पूछे मनीष जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा प्रश्न. नहीं, जैसे गुरुजी हम ये ऐसे हम कहे ना, ये मन नहीं है, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं है, जैसे ऐसे ऐसे आप बताते हो, और जो जैसे कोई अगर 5 जन सोए पड़े हैं तो जिसका नाम पुकारेंगे वही उठ के बैठ जाता है, तो ये नाम का तादाद में गुरुजी कहते हैं बहुत गहरा है, वो इसको कैसे, मतलब इसका सोल्यूशन कैसे? हाँ, तो वहाँ पे 2-4 सोमेश्वर यदि सो रहे हैं, आप सोमेश्वर पुकारो, चारों के चारों उठ जाएंगे. तो सोमेश्वर कैसे, मतलब चारों के चारों, तो सोमेश्वर सिर्फ नहीं है ना, तो कुछ और है इसका मतलब. तो सोमेश्वर एक ही नहीं है, मल्टीपल सोमेश्वर हो सकते हैं. तो इस बात से अवगत हो जाना, मतलब वो बात से तुम अवगत हो जाओ. So you are something different than just, you are not just a Someshwar, because there are so many Someshwar can exist. So you are something beyond that, something beyond, not just a Someshwar, not just this one identity. But this identity can be taken by many other people also. Engineer, if you say yourself engineer, so there are so many engineers in this world. No, इस जगत में कई सारे engineers है अपने जीवन में, तो उस बात को तुम देखो, इस बात से अवगत हो जाओ कि यू आर दिस ऑल्सो, बट नॉट जस्ट दिस, देयर इज समथिंग एल्स टू लाइफ. तो अपनी जो आइडेंटिटीज जो हमने धारण करके रखी है अपने जीवन में, उन आइडेंटिटी को छोड़ो. अब व्यवहार में तो ये तो होगा, अभी कोई सोमेश्वर देखो तो अपने आप ही सबकॉन्शियसली मेरा मुंह भी आ जाएगा कि कोई मुझे पुकार रहा है, तो मुझे लगा मेरे को पुकारेगा. दैट इज द वे वी डील विद इट. ऐसे तुम करोगे, सोमेश्वर कोई पुकारेगा, तुम देखोगे नहीं, बोलेगे अरे कौन सा योगशिष्ट पढ़ लिया इसने, अब तक तो नॉर्मल था. या अब नॉर्मल कैसे बिहेव कर रहा है, वो बात नहीं है. व्यवहार में तो यू विल एड्रेस. सोमेश्वर कोष्ठी को ही बोलेगा तो फिर तुम्हें पुकार रहे, तो तुम बोलेगे हाँ मुझे बोल रहे हो क्या भाई, एटलीस्ट वैलिडेट तो करोगे.
व्यवहार में तो ठीक है उसमें। हाँ जी, ये ज्ञान जो सुन सुन के ही इसके अंदर सही हमारे बहुत ज्यादा, जैसे ध्यान का प्रभाव है तो ये सुनने का तो बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसे सुनते 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 ही अंदर खाली हो रहा है। ये तो सत्य है, बिल्कुल होता तो हाँ है। जी, और जितना सुनते हैं वो कृतज्ञता उतनी और अंदर से आती है कि गुरु जी कितना अनमोल ज्ञान हमें दे रहे। कृतज्ञता तो हाँ जी, आएगी। हाँ जी, हाँ जी, जितना ज्यादा श्रद्धा, जितना ज्यादा कृतज्ञता जीवन में आएगा, उतना ज्यादा और मिलेगा हाँ जी, ठीक है, और आएगा बुद्धि। ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरु। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है या कुछ व्यक्त करना है, आप जरूर अपने आप को अनम्यूट करके कर सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे खुला हुआ है। और गुरु जी ने एक ये भी बताया ना, जैसे जीवन में आपको 5 जगह अवश्य जाना चाहिए, वो बताएंगे? जैसे एक उन्होंने हॉस्पिटल में कहा था जाने को, और एक अलग अलग। वो यही बात के लिए कि आपको कई सारी चीजें सिर्फ सुनने से, उससे जब समझ में नहीं आती तो वो बोलते तुम जाके थोड़ा सेवा करो, उस माध्यम से गुजरो, थोड़ा सा उस पेन को अपने जीवन में अनुभव करो, थोड़ा सा झोपड़पट्टी में जाके रहो, तो उससे क्या होगा पता है क्या? वो सेवा करने से उसमें आपको जीवन का और एक एस्पेक्ट नजर आएगा। जो हम लोग अपने जीवन में इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ मिला हुआ है, फिर भी रोते रहते हो, बिलखते रहते हो, कंप्लेन करते रहते हो। देखो कि जग में तुमसे भी कई सारे लोग जो है, जिनके पास ये एक्सेस नहीं है, दे डोंट हैव दिस नॉलेज, दे डोंट हैव दिस येट, तो उनके जीवन में अपने क्या करना पड़ता है, कितना भुगतना पड़ता है, वो देखो। तो फिर वो आपको एक नया डायमेंशन दे देगी, एक नया दृष्टिकोण अपने जीवन में वो प्रदान करेगी कि अप्रिशिएट दिस लाइफ, रिकॉग्नाइज दिस, यू हैव एवरीथिंग। आपको बहुत कुछ मिला हुआ है जो आप अननेसेसरली अप्रिशिएट ही नहीं करते हो, रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हो, उसको कृतज्ञता ही व्यक्त नहीं करते हो, तो वो कृतज्ञता जीवन में आएगी। इसलिए बोलते हैं ऐसे सारी जगह पे जाके आप देखो, सेवा करो। हाँ जी, ये तो है, पर ये है कि कई लोग चाहे पहले कम हो, अब जब थोड़ा अच्छा होने लगते हैं तो भूल जाते हैं, फिर वो उनको अहंकार हो जाता है, वैसे का हम कुछ बन गए। आजकल उल्टा काम चल रहा है ज्यादातर। देखो वो भी एस्पेक्ट जो है ना, उसको भी थोड़ा सा हर एंगल से देखेंगे तो बोले दूसरों के दुखों को देखने, अपने दुखों को कम कर लो, तो यू आर एक्चुअली नॉट बिकमिंग फ्री, देन आप भुगत रहे हो उसको। वो भी कोई बहुत बड़ा विजडम वाला ज्ञानी का काम नहीं है। मतलब आप क्या कर रहे हो ना, यू आर चीटिंग योर माइंड, यू आर चीटिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट रिमूविंग इट, बट यू आर थिंकिंग हाँ मेरा दुख दूसरों से कम है। थोड़ी देर के लिए तो, क्षण के लिए तो दुख को थोड़ा कम कर देगा, इट्स ओके, बट अल्टीमेटली वो रिमूव तो नहीं हुआ। आइडिया तो रिमूव करने में मजा है ना। स्ट्रेस को ही मैनेज करने की चीज है, गुरुदेव बोलते हैं इलिमिनेट करो ना, स्ट्रेस एलिमिनेशन प्रोग्राम करो, नॉट स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को ही मैनेज करने की जरूरत है, तो इलिमिनेट करो उसको अपने सिस्टम से। और दोनों भी होता है, वेस्ट जो होता है अपने घर में मैनेज करते, वेस्ट घर से निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन बोलते उसको भी वेस्ट मैनेजमेंट के रूप में भी तो कंपल्सरी बन गया है फिर से। या तो वेस्ट मैनेजमेंट हो, जो कचरा है उसको अलग अलग करो, जो उसको तुम रीयूज कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो, दैट इज एन अनदर एस्पेक्ट। माने कोई भी चीज है, कोई भी शब्द बोलो ना, तो बोलते हैं कि इसको यही सत्य, ऐसा बोल नहीं सकते, उसका उसका और एक एंगल और एक दृष्टिकोण जरूर होता है। यू सी, वेस्ट मैनेजमेंट करते हो क्या? घर में निकाल के फेंक देते हो, यू थ्रो इट ना, बट देन उसी को वेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, उसी से बायोगैस बन सकता है और कुछ उसका उपयोग हो सकता है। दिस इज एन अनदर एंगल ऑफ द स्टोरी। तो ऑलवेज बोलते हैं अपने आप को ओपन रखो, डोंट गेट स्टक इनटू एनी पर्टिकुलर थियोरी और ओपिनियन। किसी प्रकार की संकल्पनाएं कल्पनाओं में फंसाओ मत अपने आप को। मेक योरसेल्फ ओपन, हेलो एंड एम्प्टी, देन आप एक्सेप्टेंस के लिए तैयार हो जाओगे। जो भी है उसको समर्पण कर दो, तो फिर से हेलो एंड एम्प्टी, देन यू आर रेडी टू रिसीव, you are in the state to receive something new। तो कुछ नया मिलेगा भी फिर, नहीं तो फिर क्या है।
चलो ठीक है, आज के इस सत्र को यहाँ पे रोक लेते हैं। किसी को कुछ व्यक्त करना है तो आप अनम्यूट करके व्यक्त कर सकते हैं, इफ नॉट देन वी विल एंड दिस सेशन। चलिए आज के इस सत्र को यहीं पे रोक लेते हैं। जय गणेश।